बहुत से मील के पत्थर लगाए, बहुत बहुत विभाजन किए, 7 शरीरों में विभाजन किया है मनुष्य के व्यक्तित्व का, 7 चक्रों में विभाजन किया है मनुष्य के व्यक्तित्व का, 3 हिस्सों में विभाजन किया है मनुष्य के व्यक्तित्व का। अलग अलग साधकों ने मनुष्य के व्यक्तित्व को अलग अलग सीढ़ियों में बांट के साधना की, लेकिन उपासना के जगत में कोई विभाजन नहीं है। वहां मनुष्य जैसा है उस पूरे ही मनुष्य को सिर्फ स्मरण करना है। स्मरण खंड खंड नहीं होता, साधना खंड खंड हो सकती है। किसी आदमी को स्मरण ऐसा नहीं आता कि मैं थोड़ा परमात्मा हूं और थोड़ा नहीं हूं। जब आता है तो पूरा आता है, अन्यथा नहीं आता है। स्मरण की प्रक्रिया ही अलग है। स्मरण की प्रक्रिया सडन है, ग्रेजुअल नहीं है। स्मरण पूरा का पूरा एक ही छलांग में घटित होता है। स्मरण एक विस्फोट है, साधना का एक क्रम है। स्मरण का कोई क्रम नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा समझे, आपको किसी का नाम पक्की तरह मालूम है, वक्त पड़ा है और याद नहीं आ रहा, और आप कहते हैं ओंठ पर रखा है, जीभ पर रखा है। बड़े मजे की बात आप कहते हैं जीभ पर रखा है और याद नहीं आ रहा है। असल में दोनों बातें आपको याद आ रही हैं कि मुझे याद भी है और याद नहीं भी आ रहा। बड़ी असमंजस की स्थिति है। आपको मालूम है कि मालूम है, आपको भली भांति पता है कि पता है, लेकिन याद नहीं आ रहा। विस्मरण का मतलब ही यही है कि जो याद है और याद नहीं आ रहा। मन के किसी गहरे तल को पता है कि याद है, लेकिन मन के ऊपरी तल तक खबर नहीं पहुंच पा रही, बीच में सेतु नहीं बन पा रहा। गहरा मन कहता है कि मालूम, लेकिन उतना मन कहता है कि मुझ तक खबर नहीं आ रही। इसलिए हम कहते हैं जीभ पे रखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। दोनों बातें एक साथ याद आ रही हैं। मालूम है ये भी याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा है ये भी मालूम हो रहा है। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप बड़ी कोशिश करते हैं, फिर 1000 उपाय करते हैं, सिर पर बल दे देते हैं, मुट्ठियां कस लेते हैं, सब तरह से खोजते हैं, बीनते हैं, और जितना खोजते हैं उतना ही पाते हैं कि याद नहीं आ रहा। जितना खोजते हैं उतना ही पाते हैं कि याद आना मुश्किल हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना आप खोजते हैं उतने आप टेंस और तनाव से भर जाते हैं, और जितने तनाव से भर जाते हैं उतना ही आपके गहरे मन और आपका संबंध टूट जाता है। तनाव से भरा हुआ मन खंडित हो जाता है, शांत मन इकट्ठा हो जाता है। तो जितना आप कोशिश करते हैं कि याद करूं याद करूं याद करूं, उतना आप मुश्किल में पड़ते हैं। क्योंकि जो आदमी ये कह रहा है कि मैं याद करूं, वो साथ ही ये भी स्मरण में रखे हुए है कि मुझे याद नहीं आ रहा। ये दोहरे सुझाव उसको एक साथ मिल रहे हैं। बार बार कह रहा है कि याद करूं और बार बार जान रहा है कि याद नहीं आ रहा। तो उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा है और मन तनता जा रहा है, वो याद नहीं कर पाएगा। फिर उस आदमी ने कहा कि जाने दो, नहीं आता याद तो जाने दो। वो आदमी बैठ के सिगरेट पीने लगा है, या बगिया में काम करने लगा है, या रेडियो खोल के सुनने लगा, या अखबार पढ़ने लगा, और अचानक याद आ गया है। और जब ऐसा याद आता है तो कभी आधा याद आता है, बस पूरा याद आ जाता है। क्यों? ये इस आकस्मिक अतनाव की हालत में, रिलैक्सेशन की हालत में क्यों याद आ गया? तनाव मिट गया है, आपने याद करने की बात छोड़ दी। दोनों मन जो टूटे थे, याद करने वाला और जिसे याद था, वो दोनों लड़ रहे थे। याद करने वाला कहता था याद आना चाहिए, और तना हुआ था, वही बाधा थी, वही तनाव था। वो छूट गया। आप बगिया में काम कर रहे हैं, या अखबार पढ़ रहे हैं, या रेडियो सुनने लगे, और अचानक याद आ गया। जो कोशिश से याद नहीं आया था वो अचानक याद आ गया। जो प्रयास से नहीं खोजा जा सका था वो अब प्रयास में उपलब्ध हो गया है। लेकिन जब ये याद आती है तो अधूरी नहीं आती, बस पूरा ही आ जाता है, क्योंकि पूरा ही आपको मालूम है। ये मैंने उदाहरण के लिए कहा। ये हमारी सामान्य स्मृति की बात है। इस स्मृति में मन के 2 हिस्से काम करते हैं, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो
जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो हमारा चेतन मन और हमारा अचेतन मन। इसे हम ऐसा समझ ले सकते हैं कि चेतन मन हमारा वो हिस्सा है मन का जिससे हम 24 घंटे काम लेते हैं। अचेतन मन हमारे मन का वो हिस्सा है जिससे हमें कभी कभी काम लेना पड़ता है, 24 घंटे काम नहीं लेते। चेतन मन हमारा प्रकाशित मन है, अचेतन मन हमारा अंधकार में डूबा मन है। ये जो स्मृति का मैंने उदाहरण लिया, ये अचेतन में दबी है और चेतन याद करने की कोशिश कर रहा है। चेतन अचेतन के खिलाफ लड़ रहा है। जब तक लड़ेगा तब तक याद नहीं आएगा। जैसी लड़ाई छोड़ेगा दोनों मिल जाएंगे और याद आ जाएगा। और जो अचेतन के द्वार पर खड़ा था बिल्कुल चेतन में प्रवेश करने को, उसी को आप कह रहे थे कि जीप पे रखा है। परमात्मा की स्मृति या आत्मस्मृति या सेल्फ रिमेम्बरिंग और गहरी बात है, वो अचेतन में नहीं दबा है। उसके नीचे एक और अचेतन मन है जिसको हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहें, हम सबका सामूहिक अचेतन मन। इसे ऐसा समझें कि चेतन मन है हमारा ऊपर का प्रकाशित हिस्सा, उसके नीचे दबा हुआ हमारा अचेतन मन है, हमारा ही व्यक्तिगत अंधेरे में दबा हिस्सा। उसके नीचे हम सबका समूह मन है, वो भी अंधेरे में दबा है। और उसके भी नीचे कॉस्मिक अनकॉन्शियस है जो समस्त जगत, समस्त जीवन, समस्तता का अंधकार में दबा हुआ मन है। परमात्मा की स्मृति उस कॉस्मिक अनकॉन्शियस में समष्टि अचेतन में दबी पड़ी है। तो स्मरण का कुल मतलब इतना ही है कि हम अपने भीतर इतने एक हो जाएं कि न केवल अपने अचेतन से जुड़ जाएं, समूह अचेतन से जुड़ जाएं, उसके नीचे समष्टि अचेतन से जुड़ जाएं। अब जैसे उदाहरण के लिए, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो जब ध्यान की गहराई आती है तो पहले तो आप व्यक्ति अचेतन में उतरते हैं। आप रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई नाचता है, कोई डोलता है। ये आपके व्यक्ति अचेतन में दबी हुई क्रियाएं प्रकट होती हैं। लेकिन 10 मिनट पूरे होते होते आप व्यक्ति नहीं रह जाते, आप एक कलेक्टिविटी हो जाते, आप अलग अलग नहीं रह जाते। जो गहरे उतर जाते हैं वो समूह अचेतन में उतर जाते हैं। फिर उस क्षण में उन्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं नाच रहा हूं, उस वक्त ऐसा ही लगता है कि नाच चल रहा है और मैं एक हिस्सा हो गया। उस वक्त उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि मैं हंस रहा हूं, उस वक्त ऐसा ही लगता है कि हंसी फूट रही है और मैं भी भागीदार हूं। उस वक्त ऐसा नहीं लगता कि मैं हूं, बल्कि ऐसा लगता है कि सब कुछ नाच रहा है, सारा जगत नाच रहा है, चांद तारे नाच रहे हैं, पौधे पक्षी नाच रहे हैं, आसपास जो भी है कण कण वो सभी नाच रहा है। उस नाचने के हम एक हिस्से हो गए। तब आप कलेक्टिव अनकॉन्शियस में उतर गए, तब आप समूह अचेतन में उतर गए। उसके भी नीचे दबा हुआ कॉस्मिक अनकॉन्शियस है। उसमें जिस दिन आप उतर जाएंगे, ये कलेक्टिव से उतरेंगे, ये समूह चित्त जब और गहरा होता जाएगा तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि सब नाच रहे हैं और मैं एक हिस्सा हूं। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं हिस्सा हूं, आपको यही पता चलेगा कि सब और मैं एक ही हूं, हिस्सा भी नहीं हूं। टोटल का मैं एक भाग नहीं हूं, मैं ही टोटल हूं। जिस क्षण ऐसी प्रतीत होगी उसी क्षण कॉस्मिक अनकॉन्शियस से तीर की तरह कोई स्मरण आपके चेतन मन तक उठ के आ जाता है। उस वक्त आपको स्मरण होता है कि मैंने तो जाना जो मुझे पता ही था कि मैं कौन, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि का बोध उस क्षण में आपके चेतन तक फैल जाता है। ये जो स्मरण की प्रक्रिया है, ये मैंने 4 हिस्सों में बांटे आपको समझाने के लिए। कृष्ण इसको बांटते ही नहीं, ये समझाने के लिए बांटे कि आपको कठिन होगा। ये अलग अलग 4 चीजें नहीं, ये एक ही चीज का फैलाव है, गहरे और गहरे और गहरे। और जितना गहरा होता है उतना हम खंड को अलग नाम दे रहे हैं। हमारे बहुत गहरे में हमें पता ही है कि हम परमात्मा हैं। हमें परमात्मा होना नहीं, सिर्फ डिस्कवर करना है।
सिर्फ आविष्कार करना, उघाड़ना है। ऋषि कहते हैं उपनिषद में कि स्वर्ण पात्र से ढका है जो सत्य, तू उसे उघाड़ दे। वो जो ढका है उसे तू उघाड़ दे। परमात्मा होना हमारी उपलब्धि नहीं है, सिर्फ उघड़ना है, अनकवर होना है। कुछ जो ढका है वो उघड़ जाए। किससे ढका है? हमारी ही विस्मृति से ढका है। हम अपने मन के बिल्कुल अग्रिम भाग में जी रहे हैं, जैसे कोई बड़े भवन में रहता हो और अपनी दहलान में जीता हो, और धीरे धीरे दहलान में ही पैदा हुआ हो, दहलान में ही बड़ा हुआ हो, दहलान में ही जिया हो, और भूल ही गया हो, उसे पता ही ना हो कि उसका बड़ा भवन भी है। उसे पता ही ना हो, वो दहलान में जी लेता हो, सो जाता हो, काम करता हो, खाता हो, पीता हो, और उसे याद ही ना हो कि एक बड़ा भवन भी है उस दहलान से जुड़ा हुआ है। असल में कोई दहलान अकेली नहीं होती। कभी देखिए कोई दहलान अकेले? दहलान किसी बड़े भवन का हिस्सा ही होती है। वो बड़े भवन का हमें कोई पता नहीं। हम अपने चेतन मन में ही जी रहे हैं, वो हमारी दहलान है। वो हमारा सिर्फ बाहर का हिस्सा है जहाँ छपरी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन हमें कोई पता नहीं भीतर का। उस भीतर का भी हमारे बहुत गहरे में स्मरण है, पर उस भीतर की अपनी गहराई में भी हम नहीं उतरे। इस भीतर की गहराई में उतर जाना खंड में नहीं होगा, चर्चा और समझाना खंड में होगा। साधना के मार्ग से जो चलते हैं वो एक एक खंड को साधने की कोशिश करते हैं। कृष्ण कहते ही इतना है कि तुम परमात्मा हो, इसे स्मरण करना है। इसलिए उपनिषद बार बार कहते हैं स्मरण करो, स्मरण करो। सिर्फ रिमेम्बर करना है कि कौन है हम। ये हम भूल गए, ये हमने खो नहीं दिया है। ये कुछ ऐसा भी नहीं है कि हमारा कोई भविष्य जो हमें होना है, सिर्फ विस्मरण। बहुत बात बदल जाती है। साधना में सिर्फ विस्मरण नहीं है। साधना के ख्याल में कोई चीज खोई गई है या कोई चीज अभी हुई ही नहीं है जो होने वाली, या साधना के क्रम में कुछ चीज गलत जुड़ गई है जिसे काटना होगा, अलग करना होगा। स्मरण की प्रक्रिया में न कुछ काटना है, न कुछ अलग करना है, न कुछ गलत जुड़ गया है, न हमें कुछ होना है, न हम अन्यथा हो गए हैं। हम जो हैं वो हैं, सिर्फ विस्मरण। बस विस्मरण के अतिरिक्त और कोई पर्दा नहीं। कृष्ण का सारा आधार उपासना का है, और उपासना का सारा आधार स्मरण का है। लेकिन भूल गए उपासक स्मरण को, उसकी जगह उन्होंने सुमरन शुरू कर दिया। स्मरण को भूल गए, अब वो सुमरन कर रहे हैं। बैठे हैं और राम राम जप रहे हैं। राम राम जपने से याद ना आएगा कि मैं राम। स्मरण शब्द धीरे धीरे सुमरन बन गया। स्मृति शब्द धीरे धीरे सुरति बन गया, और उस शब्द के दूसरे ही कनोटेशन और दूसरे ही अर्थ हो गए। एक आदमी बैठ के अगर ये भी दोहराता रहे कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, तो भी कोई हल ना होगा। ये दोहराने से हल ना होगा। इसके दोहराने से, रिपीटिशन से कोई वास्ता नहीं। इससे भ्रम भी पैदा हो सकता है कि वो आदमी नीचे तो उतर ही ना पाए और चेतन मन में ही समझने लगे कि मैं परमात्मा हूं, और भीतर के तलों का उसे कोई बोध ही ना हो। इसलिए स्मरण की क्या होगी प्रक्रिया, क्या होगा मार्ग, क्या होगा द्वार। मेरे देखे अगर आप शांत और शून्य सिर्फ बैठ जाएं, कुछ ना करें, आपका कुछ भी करना बाधा बनेगा। असल में करने से हम वो पा सकते हैं जो हम नहीं, करने से वो मिल सकता है जो हमारे पास नहीं। इसलिए स्मरण का बहुत गहरा अर्थ तो टोटल इनएक्टिविटी है, अकर्म है। इसलिए कृष्ण बहुत जोर देते हैं अकर्म पर। वो निरंतर कहे जाते हैं अकर्म। गहरे में अकर्म, नो एक्टिविटी। जैसे मैंने आपसे कहा कि छोटी सी चीज भी भूल जाते हैं,
तो जब तक आप एक्टिवली उसको याद करने की कोशिश करते हैं नहीं कर पाते। लेकिन जब आप उस हिस्से को छोड़ देते हैं और उस हिस्से में इनएक्टिव हो जाते हैं, अकर्म में हो जाते हैं, तब वो स्मरण आ जाता है। अगर हम टोटल इनएक्टिविटी में हो जाएं तो वो जो कॉस्मिक अनकॉन्शियस में, वो जो ब्रह्मांड अचेतन में पड़ा है, वो एकदम तीर की तरह उठता है। जैसे बीज फूटता है अंकुर की तरह, ऐसे ही हमारे चित्त के किसी गहरे से बीज टूटता है और एक अंकुर उठ के हमारे चेतन मन के प्रकाश तक आ जाता है और हम जानते हैं कि हम कौन। अकर्म है सूत्र, साधना में सदा कर्म है सूत्र, साधना में सदा क्रिया है मार्ग, उपासना में सदा अक्रिया है द्वार, अकर्म है मार्ग। कृष्ण के इस अकर्म को थोड़ा ठीक से समझ लेना अच्छा होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि इसे ठीक से नहीं समझा जा सका। इसे समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिन लोगों ने कृष्ण पर टीकाएं लिखी और जिन लोगों ने कृष्ण की व्याख्या की, उनकी किसी की भी पकड़ में अकर्म नहीं बैठ सका। या तो अकर्म का मतलब उन्होंने समझा कि संसार छोड़ के भाग जाओ, लेकिन छोड़ के भागना एक कर्म है, छोड़ना एक कर्म है, एक कृत्य है। अकर्म का निरंतर यही मतलब समझा गया कि तुम कुछ भी मत करो, दुकान मत करो, काम मत करो, गृहस्थी मत करो, प्रेम मत करो, भाग जाओ सब छोड़ के। सिर्फ भागना करो, सिर्फ त्याग ना करो। लेकिन त्याग उतना ही कर्म है जितना भोग कर्म है। तो कृष्ण को नहीं समझा जा सका। अकर्म का मतलब छोड़ना, भागना, त्यागना हो गया। हिंदुस्तान की लंबी परंपरा त्याग रही है, छोड़ रही है, भाग रही है, और कोई गौर से नहीं देखता कि कृष्ण बिल्कुल भागे हुए नहीं। कभी कभी हैरानी होती है कि एक लंबी परंपरा भी अंधी हो सकती है। कोई ये नहीं देख रहा कि जो आदमी अकर्म की बात कर रहा है वो गहन कर्म में खड़ा हुआ है, इसलिए भागना उसका अर्थ हो नहीं सकता। कृष्ण 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, अकर्म, कर्म और विकर्म। कर्म वे उसे कहते हैं, सिर्फ करने को ही कर्म नहीं कहते। अगर करने को ही कर्म कहें तब तो अकर्म में कोई जा ही नहीं सकता, फिर तो अकर्म हो ही नहीं सकता। करने को कृष्ण ऐसा कर्म कहते हैं जिसमें कर्ता का भाव है, जिसमें करने वाले को यह ख्याल है कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं। इगोसेंट्रिक कर्म को वे कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म को जिसमें कर्ता मौजूद है, जिसमें कर्ता ये ख्याल करके ही कर रहा है कि करने वाला मैं हूं। जब तक मैं करने वाला हूं तब तक हम जो भी करेंगे वो कर्म है। अगर मैं संन्यास ले रहा हूं तो संन्यास एक कर्म हो गया, अगर मैं त्याग कर रहा हूं तो त्याग एक कर्म हो गया। अकर्म का मतलब ठीक उल्टा है। अकर्म का मतलब है ऐसा कर्म जिसमें कर्ता नहीं है। अकर्म का अर्थ ऐसा कर्म जिसमें कर्ता नहीं है, जिसमें मैं कर रहा हूं ऐसा कोई बिंदु नहीं है, ऐसा कोई केंद्र नहीं जहां से भाव उठता है कि मैं कर रहा हूं। अगर मैं कर रहा हूं ये खो जाए तो सभी कर्म अकर्म है, कर्ता खो जाए तो सभी कर्म अकर्म है। इसलिए कृष्ण का कोई कर्म कर्म नहीं, सभी कर्म अकर्म है। कर्म और अकर्म के बीच में विकर्म की जगह। विकर्म का अर्थ है विशेष कर्म। अकर्म तो कर्म ही नहीं है, कर्म कर्म है। विकर्म का अर्थ है विशेष कर्म।
इस शब्द को भी ठीक से समझ लेना चाहिए, दोनों के बीच में खड़ा है। विशेष कर्म किसे कहते हैं कृष्ण? जहां न करता है और न कर्म है। फिर भी चीजें तो होंगी ही, फिर भी चीजें तो होंगी ही। आदमी श्वास तो लेगा ही। न कर्म है न करता है, श्वास तो लेगा ही। श्वास कर्म तो है ही। खून तो गति करेगा ही शरीर में, भोजन तो पचेगा ही। ये कहां पड़ेंगे? ये वे कर्म है, ये मध्य में। यहां न करता है न कर्म है। साधारण मनुष्य कर्म में है, सन्यासी अकर्म में है, परमात्मा विकर्म में है। वहां न कोई करता है न कोई कर्म। वहां चीजें ऐसी ही हो रही हैं जैसे श्वास चलती। वहां चीजें बस हो रही हैं, जस्ट हैपनिंग। आदमी के जीवन में भी ऐसा थोड़ा कुछ है, वो सब विकर्म है, लेकिन वो परमात्मा के द्वारा ही किया जा रहा है। आप श्वास ले रहे हैं, आप श्वास लेते होंगे, फिर कभी मर ना सकेंगे। मौत खड़ी हो जाएगी और आप श्वास लिए चले जाएंगे। या जरा श्वास को रोक कर देखें तो पता चलेगा कि नहीं रुकती है, होके रहेगी। जरा श्वास को बाहर ठहरा दे तो पता चलेगा नहीं मानती, भीतर जाके रहेगी। न हम कर रहे हैं न हम करता है श्वास के मामले में। जीवन की बहुत क्रियाएं ऐसी ही हैं। अकर्म में वो आदमी प्रवेश कर जाता है जो विकर्म के इस रहस्य को समझ लेता है। फिर वो कहता है, फिर नाहक मैं क्यों करता बनूं? जब जीवन का सभी महत्वपूर्ण हो रहा है तो मैं क्यों बोझ लूं? वो बड़ा होशियार आदमी है, वो वाइज मैन है। वो उस तरह का आदमी है कि मैंने सुना है कि एक आदमी ट्रेन में सवार हुआ और अपने पेटी बिस्तर को अपने सिर पर लेकर बैठ गया। पास पड़ोस के यात्रियों ने उससे कहा कि इस पेटी बिस्तर सिर पे क्यों लिए हो, उनको नीचे रख दो। उस आदमी ने कहा, ट्रेन पर बहुत वजन पड़ेगा। तो ये सोच के कि मैं अपने सिर पे रख लूं, थोड़ा वजन मैं भी बैठा लूं। यात्री बहुत हैरान हुए। उन यात्रियों ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो कि तुम अपने सिर पे भी रखोगे तो भी ट्रेन पे वजन तो पड़ता ही रहेगा। ट्रेन पे वजन पड़ेगा ही और तुम पर नाहक पड़ेगा। तो वो आदमी हंसने लगा। उस आदमी ने कहा कि मैं तो समझता था तुम सब संसारी हो, लेकिन तुम सन्यासी मालूम पड़ता। मैं तो तुम्हें देख के ही ये सिर पे रखे था। वो आदमी एक सन्यासी था। मैं तो तुम्हें देख के ही सिर पे रखा था, लेकिन तुम भी हंसते हो। पूरी जिंदगी में तुमने वजन कहाँ रखा है? अपने सिर पे रखा है या परमात्मा पे छोड़ दिया? क्योंकि तुम अपने सिर पे भी रखो तो भी परमात्मा पर ही पड़ता है। तुम अपने सिर पे क्यों रखे हो? तो उसने कहा कि मैं तो समझा कि यहाँ संसारी बैठे इसलिए इनके ढंग से बैठना चाहिए। तो मुझे क्या पता था कि यहाँ सन्यासी बैठे। उसने न केवल नीचे रखा वजन, बल्कि वजन के ऊपर बैठ गया। अब मैं अपनी ठीक स्थिति में बैठ सकता हूँ, ये मेरा ढंग है। लेकिन सोच के कि तुम सबको अजीब ना लगे, जो विकर्म को समझ लेगा वो अकर्म में उतर जाएगा। कर्म हमारी स्थिति है, जैसे हम जी रहे हैं। विकर्म हमारी समझ होगी, अकर्म हमारा होना हो जाएगा। कृष्ण की साधना, उपासना, जो हम नाम देना चाहें, उसमें गहरे में अकर्म। आपको कुछ करना नहीं है, जो हो रहा है उसे होने देना है। आपके कर्ता को मिट जाने देना है। जिस दिन आपका कर्ता मिटा के बीच की दीवार टूट जाएगी और स्मरण आ जाएगा। कर्ता ही आपकी बाधा है, द डूअर। वो जो करने वाला है, जो कह रहा है मैं कर रहा हूं,
वही परत है स्टील की, लोहे की, कि जिसके नीचे पड़ी दबी है स्मृति। और जब तक आप कर्ता बने रहेंगे तब तक स्मृति नहीं लौटेगी। इसलिए बैठ के राम राम दोहराने से नहीं होगा, बैठ के ये कहने से कि मैं परमात्मा हूं नहीं होगा, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं कि ये आपका कर्ता ही दोहरा रहा है, ये आप ही दोहरा रहे हो, ये आपका कर्ता ही कह रहा है कि मैं हूं। कृपा करके कर्ता को जाने दें। कैसे जाएगा कर्ता? विकर्म को समझे, कर्म करते रहें और विकर्म को समझे, कर्म करते रहें और जीवन को समझें। द वेरी अंडरस्टैंडिंग, जिंदगी की समझ बताएगी कि मैं क्या कर रहा हूं। न मैं जन्मता हूं, न मैं मरता हूं, न मैं श्वास लेता हूं, न मुझसे कभी किसी ने पूछा कि आप होना चाहते हैं, न मुझसे कोई कभी पूछेगा कि अब जाने का वक्त आ गया, आप जाना चाहते हैं, न मुझसे कोई कभी पूछता कि कब मैं जवान हो जाता हूं, कब बूढ़ा हो जाता हूं। कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा, मेरा कुछ होना नहीं। मैं न रहूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं नहीं था तो क्या फर्क था। चांद तारे कुछ फीके थे, फूल कुछ कम खिलते थे, पहाड़ कुछ छोटे थे, बादल कुछ गमगीन थे, सूरज कुछ परेशान था। मैं नहीं था तब सब ऐसा था, मैं जब नहीं रहूंगा तब सब ऐसा रहेगा। जैसे पानी पे खींची गई रेखा मिट जाए, ऐसे मैं मिट जाऊंगा, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब ऐसा ही चलता रहेगा, सब ऐसा ही चलता रहा है। तो मैं नहा कि ये मैं को क्यों ढूंढूं? जब मेरे बिना सब ऐसा चलता रहेगा तो मैं भी मेरे बिना क्यों ना चल जाऊं? जब मेरे बिना कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं ही नाक मुझ में इस मैं से क्यों फर्क डालूं? विकर्म की समझ का नाम प्रज्ञा है, विकर्म की समझ का नाम विजडम है। जो विकर्म को समझ लेता है वो सब समझ लेता है, तब कर्म एकदम अकर्म हो जाता है। विकर्म कीमिया है, वो बीच का द्वार है, कर्म से गुजरते वक्त पड़ेगा विकर्म। और अकर्म में स्मरण आ जाता, आपको लाना नहीं पड़ता। जिस स्मरण को आप लाएंगे वो कर्म होगा, जो स्मरण आएगा वही आपके कर्ता के बाहर से आएगा, कॉस्मिक से आएगा, ब्रह्मांड से आएगा। इसलिए वेद को हम कह सके कि ये अपौर से, इसका ये मतलब नहीं है कि जिन्होंने लिखा वो आदमी नहीं थे। इसलिए हम अपौर से कह सके कि जो खबरें उन्होंने वेद में दी हैं वे उनके पुरुष से नहीं आई थी, वे उनके पुरुष के पार से आई थी, वे उनकी पर्सनैलिटी के बाहर से आई थी, वे उनके होने के आगे से आई थी, वे कॉस्मिक खबरें थी। इसलिए हम कह सके कि वेद जो है वो ईश्वर का वचन है। उसका ये मतलब नहीं है कि वेद ही ईश्वर का वचन है, ईश्वर का वचन होता है। इसलिए मोहम्मद के कुरान को कहा जा सका कि वो ईश्वर का इल्हाम है, उसकी तरफ से दिया गया ज्ञान है। इसलिए जीसस कह सके कि मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो मैं नहीं कहता, वो परमात्मा ही कह रहा है। इसलिए कृष्ण तो सीधा कह सके कि मैं हूं ही नहीं, परमात्मा ही है, ये सब मैं ही करवा रहा हूं, ये खेल, ये युद्ध, ये सब मैं ही करवा रहा हूं। और तू घबरा मत अर्जुन, क्योंकि जिन्हें तू मारेगा उन्हें मैं पहले ही मार चुका हूं। ये जो कृष्ण इतने सहजता से कह सके कि जिन्हें तू मारेगा उन्हें मैं पहले ही मार चुका हूं, वे मर ही चुके। सिर्फ तेरा काम उन तक खबर पहुंचाने का है कि तुम मर गए हो, और कोई बात नहीं है ज्यादा। ये काम मैं कर ही चुका हूं, ये हो ही चुका है। ये जो व्यक्ति बोल रहा है अब व्यक्ति नहीं है, ये कॉस्मिक खबर है, ये ब्रह्मांड के गहरे से आई हुई सूचना है कि जो सामने तुझे जिंदा दिखाई पड़ते हैं, मैं कहता हूं कि ये मर ही चुके हैं, घड़ी दो घड़ी की देर है, उसमें तू निमित्त भर है। तो तू ये मत सोच कि तू मार रहा है, तू मार रहा है तब तू भयभीत हो जाएगा। करता आया कि भय आया, करता आया कि चुनाव आया, करता आया कि चिंता आई, करता आया कि संताप आया। तो तू ये सोच ही मत, तू ये जान ही मत, तू भूल में पड़ा है, तू ये नहीं कर रहा है।
तू कॉस्मिक के हाथों में, ब्रह्म के हाथों में एक इशारे से ज्यादा नहीं है, गेस्चर से ज्यादा नहीं है। करने दे उसे वो जो कर रहा है, तू अपने को छोड़। इसलिए वे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सब छोड़ छाड़ के आ, तू अपने को छोड़ के आ, तू अकर्म में आ जा। अकर्म प्रक्रिया है स्मरण की। आचार्य जी, अभी आपने कर्म, अकर्म और विकर्म पर बड़ी गहरी और बड़ी असाधारण चर्चा की। और कश्मीर प्रवास के समय भी, जिस समय की महेश योगी के विदेशी शिष्यों के सामने आत्म साक्षात्कार की बात आई थी, उस समय भी आपने उन्हें अकर्म का ही बोध कराया था। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं लगता है। लेकिन कृष्ण ने जो कुछ गीता में कहा, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर दिखाई पड़ता है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि गीता के 4 और 5वें अध्याय में अकर्म दशा पर कृष्ण ने भी जोर दिया है, किंतु गीता की अकर्म दशा दोहरी भाषित होने के कारण थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करती है। दोहरी इस प्रकार कि पहले वो कहते हैं कि सब कर्म करके वे कतई किए न हो ऐसा होना योग, और कर्म कतई न करते हुए सब कर्म किए हों ऐसा होना संन्यास है। ये दोहरी बात तत्वता क्या है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश। आचार्य शिवजी के साथ सम्मिलित एक और भी सवाल है। शांकर भाष्य में शंकराचार्य ज्ञानी को कर्म की जरूरत ही नहीं ऐसा प्रस्तुत करते हैं, और कर्मी को ही कर्म करना उनको मंजूर है। पर अभी आपने जो बताया कि हमें कुछ करना नहीं है, तो अर्जुन केवल यंत्र ही नहीं रह जाएगा, उसकी इंडिविजुअलिटी का क्या? कृष्ण कहते हैं सब कर्म किए हों और फिर भी ऐसा होना कि कर्म किए ही नहीं है, योग है। सब कर्म किए हों फिर भी ऐसा होना कि किए ही नहीं है, योग है। अर्थात अकर्ता में प्रतिष्ठित होना योग है। दूसरी बात वे जो कहते हैं, वे इसी बात का दूसरा पहलू है। कुछ भी न करते हुए जानना कि सब कुछ किया है, संन्यास है। संन्यास और योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निश्चित ही पहलू उल्टे होते हैं, लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू जुड़े होते हैं। और तय करना बहुत मुश्किल है कि पहला पहलू कहां खत्म होता है, दूसरा कहां शुरू होता है। उल्टे होते हैं, दोनों की एक दूसरे की तरफ पीठ होती। लेकिन अगर हम सिक्के को चीरें फाड़ें और तय करने जाएं कि सामने वाला पहलू कहां खत्म होता है, पीछे वाला पहलू कहां शुरू होता है, तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। वे दोनों कहीं खत्म नहीं होते, दोनों बिल्कुल ही एक साथ जुड़े होते। जिसे हम पृष्ठभूमि कह रहे हैं, जिसे हम पिछला पहलू कह रहे हैं, वो अगले पहलू की ही पीठ होती है। तो अगर हम ज्ञानी को उसके चेहरे की तरफ से पकड़ें तो वो योगी मालूम पड़ेगा, और उसकी पीठ की तरफ से पकड़ें तो वो सन्यासी मालूम पड़ेगा। और कृष्ण की दोनों परिभाषाओं में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो ज्ञानी की दोनों तरफ से परिभाषा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो करते हुए ना करता है, ना करते हुए करता है। और ध्यान रहे, ज्ञानी में ये दोनों बातें एक साथ ही हो सकती हैं, एक अलग नहीं हो सकती। क्योंकि जो आदमी करते हुए ना करता है, वही ना करते हुए करता हो सकता है। ये दोनों बातें एक ही चीज के पहलू हैं। और ध्यान रहे, कोई भी सिक्का एक पहलू का नहीं होता, अब तक बनाया नहीं जा सका। दूसरा पहलू होगा ही।
कहां से हम पकड़ते हैं यह हम पे निर्भर करेगा। कृष्ण दोनों तरफ से पकड़ते हैं और वो अर्जुन को सब तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसको ये कह रहे हैं कि अगर तू योग में उत्सुक हो गया है तो योगी का ये मतलब है कि करते हुए ना करने को उपलब्ध हो जा। अगर तू कहता है कि मुझे योग वगैरह से कोई मतलब नहीं, मैं तो संन्यास ले लूंगा, मैं तो सब छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे योग वगैरह की गहन चर्चा में मत उलझाइए, मैं तो ये देख के दुख और ये भय और ये मोह पीड़ित हूं, मैं इनको नहीं मारता, मैं संन्यास ले लूंगा, तो वो उससे कहते हैं कि तू सन्यासी ही हो जा। लेकिन सन्यासी का मतलब ही ये है, वो कहते हैं कि जो कुछ न करते हुए भी सब करता है। वो अर्जुन को सब तरफ से घेरा डाल रहे हैं और कुछ भी नहीं। इसलिए कई जगह उनके वक्तव्य कंट्राडिक्टरी मालूम पड़ते हैं। आपके साथ मेरी वही हालत हो जाती है। आप पे मैं सब तरफ से घेरा डालता हूं, आप एक तरफ से कहते हैं ये नहीं, तो मैं कहता हूं जाने दो, चलो दूसरी तरफ से शुरू करें। लेकिन आप कहीं से भी राजी हो जाएं, जहां आप राजी नहीं हुए थे, आखिर में आप पाएंगे कि दूसरी तरफ से राजी हो के आप उस छोर पे भी पहुंच गए हैं जहां आप राजी नहीं हुए थे। अर्जुन कहीं से भी राजी हो जाए, वो योगी होने को राजी हो जाए, तो कृष्ण कहते हैं चलो चलेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, वो दूसरा पहलू बच नहीं सकता। तुम कहते हो हम सीधा सिक्का लेंगे, लो, उसका उल्टा हिस्सा कहां जाएगा, वो तुम्हारे हाथ में पहुंच जाएगा। एक ताओइस्ट कहानी है, वो मैं आपसे कहूं, उससे ख्याल में आ जाए। लाओसे के फकीरों ने बड़ी अद्भुत कहानियां कही, ऐसी कहानियां दुनिया में किसी ने भी नहीं कही। एक फकीर है, जंगल में रहता है, उसने 10-20 बंदर पाल रखे। एक दिन सुबह कोई आ गया है जिज्ञासु, और उससे ऐसा सवाल पूछा है जैसा सवाल आपने पूछा। उसने कहा है कि कभी आप ऐसा कहते हो, कभी आप ऐसा कहते हो, हम बड़े कंफ्यूजन में पड़ जाते। सांझ आप कुछ कहते हो, सुबह आप कुछ कहते हो, हम बड़े उलझन में पड़ जाते। तो उस फकीर ने कहा तू बैठ और देख। उसने अपने बंदरों को बुलाया और उनसे कहा कि सुनो बंदरों, आज से तुम्हारे भोजन में परिवर्तन किए देता हूं। बंदरों को रोज सुबह 4 रोटियां मिलती थी, शाम 3 रोटियां मिलती थी। उसने कहा कि उलट फिर किए देता हूं, आज से तुम्हें सुबह 3 रोटियां मिलेंगी और शाम 4 रोटियां मिलेंगी। बंदर एकदम नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हम बगावत कर देंगे, बर्दाश्त के बाहर, ये परिवर्तन हम नहीं सह सकते, हम तो अपने पुराने नियम पर कायम रहेंगे, 4 रोटी सुबह चाहिए। उसने कहा ये नहीं होगा, 3 रोटी मिलेंगी सुबह, 4 रोटी शाम मिलेंगी। बंदर हमला करने को उतारू हो गए। उसने कहा अच्छा भाई ठहरो, तुम 4 सुबह ले लो। बंदर बड़े प्रसन्न हुए। उसने उस आदमी की तरफ मुंह फेरा, उसने कहा कि सुनते हो, रोटियां साथ ही मिल रही, मगर बंदर 3 सुबह मिलेंगी इससे बहुत नाराज है, अभी भी साथ ही मिलेंगी। वे 4 सुबह लें कि 4 सांझ लें कि 3 सुबह लें कि 3 सांझ लें, लेकिन अब वे प्रसन्न हैं। अर्जुन को कृष्ण ऐसे ही घेर रहे हैं। वे कभी उसको कहते हैं कि अच्छा तू 3 ले ले, वो कहता कि ये नहीं हो सकता, तो कहते हैं 4 ले ले, रोटियां साथ ही हैं। इसको कैसे अर्जुन लेने को राजी होगा, ये अर्जुन पे छोड़ते, इसलिए इतनी लंबी गीता चलती। वो बार बार बदलते, अच्छा ये कर ले, अच्छा तू भक्त हो जा, अच्छा तू योगी हो जा, अच्छा तू कर्म योग साध ले, अच्छा तू भक्ति योग साध ले, अच्छा नहीं तो ज्ञान योग साध ले, तू क्या कहता है वही साध ले, मगर वो रोटियां साथ। अर्जुन को गीता के आखिर तक समझ में आता है कि रोटियां साथ हैं और ये आदमी 7 रोटियों से ज्यादा देगा नहीं, सिर्फ कहीं से भी लिया जाए इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक क्या पूछा? नहीं, राधे श्याम कुछ पूछे। हाँ, शंकर भाष्य में ज्ञानी को अकर्म उसको लेना चाहिए और कर्मी को कर्म ही करना देना चाहिए। अज्ञानी को, हाँ, कर्मी को ऐसा बोला है, कर्मी को कर्म प्रवृत्ति रहने दो। और दूसरा ये कहा कि जो होना है जो होने दो, तो अर्जुन इसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं बन जाएगा, यंत्र ही नहीं रह जाएगा, उसकी इंडिविजुअलिटी का क्या?
शंकर की परिभाषा पक्षपाती की परिभाषा है। शंकर की परिभाषा चुनाव की परिभाषा है। शंकर कर्म के सख्त विरोध में, वे कहते हैं कर्म ही बंधन है, वे कहते हैं कर्म ही अज्ञान है, कर्म को छोड़े बिना उपाय नहीं। यहां वे कृष्ण के अकर्म को कर्म का छोड़ना बना लेते, तो कर्म छोड़ो। और कर्म के छोड़ने का मतलब भी वे यही लेते हैं कि जो जो कर्म का संसार है, जो कर्म करने वाले का जगत है, उससे भाग जाओ, कर्म के संबंधों से हट जाओ। ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं है, ये बात तो सच है, लेकिन शंकर इसे जो व्याख्या देते हैं वो ठीक नहीं है, अधूरी है। ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं है, ये बिल्कुल ही सच है, क्योंकि ज्ञानी के लिए कोई कर्ता नहीं है, लेकिन एम्फेसिस कर्ता के न होने पर होनी चाहिए। अर्जुन से जो कृष्ण कह रहे हैं, शंकर एम्फेसिस को बदलते, वो कर्म पर एम्फेसिस डालते हैं कि कर्म नहीं होना चाहिए। असल में कर्म के दो हिस्से हैं, कर्ता और कर्म। कृष्ण का पूरा जोर इस पर है कि कर्ता न रह जाए, कर्म तो रहेगा ही। परमात्मा भी कर्म के बिना नहीं है, तो या तो कर्मी है, संसारी है, अज्ञानी है। परमात्मा भी कर्म के बिना नहीं है, क्योंकि ये संसार उसका कर्म है। अन्यथा ये संसार कैसे चलता है, ये कैसे चलता है, क्यों चलता है? इस चलने के पीछे चलने वाली ऊर्जा का हाथ है। तो कर्म के बाहर तो परमात्मा भी नहीं है, ज्ञानी कैसे होगा? जोर है कृष्ण का कर्ता न होने पर, लेकिन संसार को छोड़कर भागने वाला सन्यासी, एस्केपिस्ट, पलायनवादी, वो कहेगा कर्म छोड़ो, और तब शंकर को संसार को माया कहने को मजबूर हो जाना पड़ता है। उनको कहना पड़ता है ये परमात्मा का कर्म नहीं, सिर्फ हमारा भ्रम है। नहीं तो मुश्किल पड़ जाएगी। अगर ये परमात्मा का कर्म है, ये फूलों का खिलना और ये पहाड़ों का बनना और मिटना और ये चांद तारों का चलना और उगना और डूबना, अगर ये परमात्मा का कर्म है, तब तो परमात्मा भी संन्यास्त नहीं है। तो फिर आदमी से अपेक्षा क्या करनी? तो इसलिए शंकर को और दूसरी झंझट में पड़ना पड़ता है। असल में तर्कों की अपनी झंझटें। एक तर्क आपने पकड़ा तो उसकी कोरोलरीज, फिर आपको उसकी आखिरी सीमा तक जाना पड़ेगा। तर्क बहुत टास्क मास्टर है। एक तर्क आपने पकड़ा तो वो आपको फिर लॉजिकल कंक्लूजन तक, वो जो तर्क का अंत होगा वहां तक ले जाएगा। एक बार शंकर ने ये कहा कि कर्म बंधन है, कर्म ही अज्ञान है और ज्ञानी का कोई कर्म नहीं है, तब फिर बड़ी मुश्किल हो गई। ये कर्म का विराट जाल, फिर इसको सपना कहे बिना कोई रास्ता नहीं। ये झूठ है, ये है ही नहीं, ये सिर्फ भास रहा है, ये अपीयरेंस है, ये सिर्फ माया है, ये सिर्फ जादूगरी है। ये ऐसे है जैसे एक जादूगर एक बीज बोता है और आम का वृक्ष हो जाता है और आम लग जाते हैं। न कहीं कोई बीज, न कहीं कोई आम, न कहीं कोई वृक्ष, एक हिप्नोटिक ट्रिक है, बस सिर्फ भासता है। लेकिन बड़े मजे की बात है कि हिप्नोटिक ट्रिक देखने वालों के लिए झूठ हो, करने वाले के लिए कर्म है। हिप्नोटिस्ट के लिए तो कर्म है ही, हिप्नोटिज्म भी तो करना ही पड़ता है। शंकर इसलिए जाल में पड़ते जाते हैं, बड़ी मुश्किल खड़ी होती है कि वो क्या करें। अब ये माया को कैसे समझाएं? अगर माया सिर्फ हमारा भ्रम है, हमने पैदा किया है, तो भी कम से कम परमात्मा अलाउइंग तो होगा ही, तो हमको अलाउ करता है। यानी इतना तो कर्म मानना ही पड़ेगा उसका कि वो हमको आज्ञा देता है कि तुम भ्रम देखो। क्योंकि उसकी इतनी आज्ञा भी ना हो तो हम कैसे देख पाएंगे? हम भ्रम देख रहे हैं। हो सकता है कि भ्रम झूठ हो, लेकिन हमारा देखना तो कर्म होगा ही। इसलिए शंकर छूट नहीं पाते, चक्कर बढ़ता जाता है और वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन वो बड़े तार्किक हैं और गहरी चेष्टा करते हैं ये समझाने की कि कर्म असत्य है नहीं, ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं, मगर उनका जोर कर्ता के मिटाने पर उतना नहीं पड़ता
जितना कर्म के मिटाने पे पड़ता है। लेकिन क्या मैं ये कह रहा हूं कि शंकर सत्य को नहीं पहुंच सके? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। शंकर सत्य को पहुंच गए, क्योंकि जिस दिन कर्म को आप बिल्कुल मिटा देंगे, कर्ता बचेगा कैसे? कैसे बचेगा? क्योंकि कर्ता बची तब तक सकता है जब तक कर्म का भाव है। तो शंकर का पूरा लॉजिक एब्सर्ड है, गलत है, लेकिन शंकर की अनुभूति गलत नहीं। इस बहुत गलत सलत रास्ते से वो पहुंच तो गए। ऐसे भटके इधर उधर बहुत चक्कर लगाए, मंदिर के आसपास बहुत दौड़े, तब मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन कर गए दूसरे कारण से। क्योंकि कर्म को अगर बिल्कुल निषिद्ध किया जा सके, कल्पना में भी, ज्ञान में भी अगर ये माना जा सके कि कर्म है ही नहीं, तो कर्ता बचेगा कहां? क्योंकि कर्ता बच सकता है कर्म करने से। इस भाव से कि कर्म है, बच सकता है। तो बिल्कुल गलत छोर से यात्रा शुरू की, कृष्ण के छोर से यात्रा शुरू नहीं की। कृष्ण कह रहे हैं कर्ता को जाने दो, क्योंकि जब कर्ता चला जाएगा तो कर्म चला जाएगा। ये दोनों एक ही चीज के दो छोर हैं। लेकिन मैं शंकर के मुकाबले कृष्ण को चुनने को राजी हूं। इसलिए राजी हूं कि शंकर की पूरी व्याख्या एस्केपिस्ट बन जाती है, शंकर भगाने वाले बन जाते हैं। और शंकर के भगाने वाले को भी उन लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है जो भागने वाले नहीं है। अगर ये पूरी पृथ्वी शंकर से राजी हो जाए तो एक क्षण चल नहीं सकता, एक क्षण चलने का उपाय नहीं रह जाएगा। और इसलिए पूरी पृथ्वी राजी नहीं हो सकती। और शंकर भी कितनी ही चेष्टा करें, कर्म को कितना ही माया कहें, वो माया होके भी शेष रह जाता है। शंकर भी भीख तो मांगने निकलते ही, भिक्षा तो लेते ही, समझाने तो जाते ही, समझाने की चेष्टा तो करते ही। शंकर के विरोधियों ने शंकर का खूब मजाक लिया है। शंकर के विरोधी कहते हैं तुम किसको समझाते हो? अगर सब माया है तो काहे भ्रम में पड़ते हो? तुम ये गांव गांव किस लिए भटकते हो? ये चलना किस लिए? ये समझाना किस लिए? किसको समझा रहे हो जो नहीं है उसको? कहां जा रहे हो जो नहीं है वहां? कहां से जा रहे हो जो नहीं था वहां से? ये भिक्षा का पात्र, ये भिक्षा का मांगना, ये भूख, ये प्यास, ये किसी का पूरा करना, ये ना करना। शंकर कहेंगे सब माया है। एक कहानी मुझे याद आती, एक बौद्ध भिक्षु जो जगत को माया ही मानता, संसार को झूठा ही मानता, तो एक सम्राट के दरबार में गया। उसने बड़े तर्क दिए और सिद्ध कर दिया कि सब झूठ है। तर्क में एक सुविधा है, तर्क ये तो सिद्ध कभी नहीं कर पाता कि सत्य क्या है, लेकिन ये सिद्ध कर सकता है कि झूठ क्या है। तर्क ये तो कभी नहीं बता पाता कि क्या है, तर्क ये जरूर बता पाता है कि क्या नहीं है। तलवार की तरह, तलवार मार तो सकती है, जिला नहीं पाती, तोड़ तो सकती है, जोड़ नहीं पाती, मिटा तो सकती है, बना नहीं पाती। तो तर्क में एक धार है तलवार जैसी, डिस्ट्रक्टिव है। तर्क ने कभी भी कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं किया, कर नहीं सकता। सम्राट के दरबार में उसने सब सिद्ध कर दिया कि सब झूठ है, लेकिन सम्राट भी अपने ढंग का आदमी है। उसने कहा कि सब होगा झूठ, लेकिन एक चीज नहीं हो सकती, वो मेरे पास है, उसे मैं बुला लेता हूं। उसके पास एक पागल हाथी है। उसने उस पागल हाथी को बुलवा लिया। महल पर सड़क खाली कर दी गई और पागल हाथी छोड़ दिया गया और उस गरीब भिक्षु को छोड़ दिया गया। सम्राट छत पे खड़ा हो गया, सारा गांव छतों पे खड़ा, वो पागल हाथी दौड़ता है, वो भिक्षु भागता है और चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, मैं मरा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। लेकिन वो हाथी को दौड़ाए चले जाते हैं, उसको बिल्कुल पकड़ाते भी नहीं, पूरे गांव में दौड़वाते। फिर आखिर हाथी उसे पकड़ लेता है सूंड में, वो चिल्लाता है, हाथ पैर जोड़ता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मैं मर जाऊंगा। फिर उसे छुड़ाया जाता है। फिर सम्राट उसे महल के भीतर बुलाता है, फिर उससे पूछता है कि ये हाथी? वो भिक्षु कहता है सब असत्य है। तुम्हारा रोना? वो कहता है आप भ्रम में आ गए, सब असत्य है। वो भिक्षु कहता है हाँ भ्रम में आ गए, सब असत्य है, वो हाथी असत्य,
वो मेरा होना असत्य, वो मेरा रोना चिल्लाना असत्य, वो मेरे मरने की भय असत्य, वो मेरी प्रार्थना असत्य, वो तुम जिनसे प्रार्थना की गई असत्य, वो तुमने जो छुड़वाया असत्य, कुछ सत्य नहीं है। अब इसके साथ बड़ी मुश्किल है, इसके साथ बड़ी मुश्किल है। अब वो पागल हाथी भी हार गया, अब कोई मतलब ना रहा, क्योंकि ये आदमी मगर है कंसिस्टेंट। वो ये कहता है कि जब सभी असत्य है तो मेरा रोना कैसे सत्य हो जाए। बचाने को क्यों कहते हैं? तो कह रहा है सब असत्य है, बचाने की पुकार असत्य है। हाँ, वो ये कह रहा है कि जब मैं ये कह रहा हूँ संसार असत्य है तो तुमने भ्रम समझा, मेरी बचाने की आवाज भ्रम थी, झूठी थी, माया थी। जो आदमी सारे जगत को माया कहने को राजी है उसे समझाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो सबको ही कहने को राजी। शंकर के विरोधी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन शंकर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शंकर कहते हैं तुम्हारा ये देखना सत्य कि मैं समझाने जाता हूँ, कि मैं किसी को समझाता हूँ, कि कोई समझता है कि कोई समझाने वाला है, न कोई समझाने वाला है न कोई समझने वाला है, सब माया है। जिसने ये कहा सब माया है उसको अब तर्क का कोई उपाय न रहा। लेकिन तर्क में ये कितना ही सही हो जाए, हम जीवन को चाहे माया ही नाम दे दें, लेकिन माया भी है, उसके होने को शंकर इंकार नहीं कर सकते। वो है। रात हम सपना देखते हैं वो झूठ है, लेकिन वो है, उसके एग्जिस्टेंस को, उसके अस्तित्व को इंकार नहीं कर सकते। सपना कितना ही झूठा हो, है। सांप मुझे रस्सी में दिखाई पड़ा हो, लेकिन दिखाई पड़ा है। ये सवाल नहीं है कि वो है या नहीं, लेकिन मेरा दिखाई पड़ना तो कम से कम है। न होगा सांप, रस्सी तो है, न होगी रस्सी, मुझे दिखाई पड़ा ये तो है, न होगा ये दिखाई पड़ना, जिसे दिखाई पड़ा वो तो है। अस्तित्व को हम अंततः निषिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, वो बच ही जाता है आखिरी। हाँ, डिकार्ट ठीक कहता है कि हम सब निषेध कर दें, लेकिन आखिर उसको कैसे निषेध करेंगे जो निषेध कर रहा है। वी कैन नॉट निगेट द निगेटर। सब असत्य कर दें, लेकिन शंकर तो है। इसलिए शंकर की जो व्याख्या है वो अधूरी है और एक पहलू की है। वो सिक्के के एक पहलू पर जोर दे रहे हैं, दूसरे पहलू का उनको पता नहीं, और दूसरे पहलू को इंकार कर दें, जबकि सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो शंकर कृष्ण से कम कंफ्यूजिंग है, शंकर कृष्ण से कम भ्रम में डालते हैं। इसलिए शंकर के साथ जो खड़े हैं वे निर्भ्रांत खड़े हो गए। इसलिए शंकर हिंदुस्तान में सन्यासियों का बड़ा आत्मविश्वासी वर्ग पैदा कर सके, वो कृष्ण पैदा नहीं कर सके। सच तो यह है कि शंकर का ही एक निर्भ्रांत सन्यासियों का वर्ग खड़ा हुआ, क्योंकि शंकर एक पहलू की बात करते हैं बिना इसकी फिक्र किए कि दूसरा पहलू अस्तित्व में है। लेकिन दूसरे पहलू के अस्तित्व की भी अगर बात की जाए तो उसको समझने के लिए बड़ी गहरी समझ चाहिए। इसलिए शंकर सन्यासियों का एक बड़ा वर्ग भी पैदा कर सके, लेकिन ना समझ सन्यासियों को भी बड़ी संख्या में इकट्ठा कर सके। हिंदुस्तान के सन्यास भी शंकर के साथ पैदा हुआ, और हिंदुस्तान का सन्यास शंकर के साथ ही मंद बुद्धि भी हुआ है। ये दोनों बातें एक साथ हुई। इसलिए हिंदुस्तान के सन्यासी, क्योंकि कृष्ण के साथ खड़े होने के लिए बड़ी मेधा चाहिए, जो कंफ्यूज होती नहीं, जो कंट्राडिक्शन से कंफ्यूज नहीं होती, जो विरोधों से भ्रम में नहीं पड़ती। हम सब विरोध से भ्रम में पड़ जाएंगे। इसलिए शंकर की कृष्ण की टीका की जो व्याख्या है वो सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। उसका कारण यह है कि शंकर ने पहली दफे गीता को निर्भ्रांत कर दिया, उसमें से सब भ्रांतियां अलग कर दी, साफ सुथरा कर दिया, सब विरोध छांट डाले, एक सीधी एक रस व्याख्या कर दी। लेकिन मेरा मानना है कि कृष्ण के साथ जितना अन्याय शंकर ने किया उतना किसी और ने नहीं किया। हालांकि ये भी हो सकता है कि अगर शंकर ने टीका न की होती तो गीता खो गई होती, ये भी हो सकता है, क्योंकि शंकर की टीका ही के कारण गीता सारे जगत में बची है। मगर ये सब है, ऐसा ही है। आचार्य, शंकर के माया का अर्थ झूठ न होकर के परिवर्तनशीलता नहीं हो सकती।
अर्थ तो कुछ भी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन शंकर परिवर्तनशीलता को ही झूठ कहते हैं। शंकर कहते ही ये हैं कि वही है असत्य जो सदा एक सा नहीं, वही है मिथ्या जो कल था कुछ और, आज है कुछ और, कल होगा कुछ और। शंकर की मिथ्या और असत्य की परिभाषा ही परिवर्तन है। शंकर कहते हैं जो शाश्वत है, सदा है, वही है, वही है, वैसा ही है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता, वही है सत्य। सत्य की शंकर की परिभाषा शाश्वतता है, इटर्निटी है। और संसार की परिभाषा परिवर्तन है, जो बदल रहा है, जो बदलता जा रहा है, जो एक क्षण भी वही नहीं है जो एक क्षण पहले था। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होता है कि जो एक क्षण पहले कुछ और था और एक क्षण बाद कुछ और हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो एक क्षण पहले था वो भी वो नहीं था, और एक क्षण बाद जो हो गया वो भी वो नहीं है, क्योंकि एक क्षण बाद वो फिर कुछ और हो जाएगा। जो नहीं है उसी का नाम असत्य है। जो एक क्षण पहले भी वही था, एक क्षण बाद भी वही है, एक क्षण बाद भी वही होगा। जो है ही वही, वही है सत्य। शंकर सत्य और असत्य की जो परिभाषा करते हैं उसमें परिवर्तन ही असत्य का पर्याय बन जाता है और अपरिवर्तन ही सत्य का पर्याय बन जाता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं या कृष्ण जो कहेंगे वो ये कहेंगे कि परिवर्तन उतना ही सत्य है जितना अपरिवर्तन सत्य है। उनका द्राविड़ी प्राणायाम हो सकता है शंकराचार्य है। कृष्ण ये कह रहे हैं कि परिवर्तन उतना ही सत्य है जितना अपरिवर्तन सत्य है, क्योंकि वो जो अपरिवर्तित है परिवर्तन के बिना नहीं हो सकता, और वो जो परिवर्तित हो रहा है अपरिवर्तित की लीक के बिना नहीं घूम सकता। असल में अपरिवर्तित के होने के लिए परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन के होने के लिए अपरिवर्तित होना जरूरी है। वो जो अनमूविंग है वो है ही इसीलिए कि उसके चारों तरफ मूविंग है। कृष्ण के साथ कृष्ण सारे द्वंद्व को आत्मसात करते हैं सब दिशाओं से। वो ये कहते हैं कि गति का आधार अगति, अगति का होना गति पर है। अगर हम कृष्ण को समझें तो उसका मतलब यह है कि सत्य के होने के लिए भी असत्य अनिवार्यता है, नहीं तो सत्य भी नहीं हो सकेगा। जल्दी ना कर। सत्य के होने के लिए असत्य वैसी ही अनिवार्यता है जैसे प्रकाश के होने के लिए अंधकार अनिवार्यता है, जैसे जीवन के होने के लिए मृत्यु अनिवार्यता है, जैसे स्वास्थ्य के होने के लिए बीमारी अनिवार्यता है। जो विपरीत है वो अनिवार्य। असल में वो एक ही चीज के दो पहलू हैं। हमारी दिक्कत है कि हम उसको विपरीत मान के चल पड़ते हैं। वो एक ही चीज के दो पहलू हैं, इसलिए हम पूछते हैं असत्य आया कहां से। ये क्यों नहीं पूछते कि सत्य आया कहां से? जब सत्य बिना कहीं से आए आ जाता है तो असत्य को कौन सी कठिनाई? ये बड़े मजे की बात है कि ब्रह्म ज्ञान पे चर्चा करने वाले लोग निरंतर पूछते हैं असत्य आया कहां से, और उनमें से एक भी इतनी बुद्धि नहीं लड़ाता कि सत्य आया कहां से। और अगर सत्य आ जाता है बिना कहीं से तो असत्य को क्या बाधा है? बल्कि सच तो यह है कि असत्य को ज्यादा सुविधा है बिना कहीं से आने के बजाय सत्य के। सत्य को कहीं से आना चाहिए, असत्य को आने की क्या जरूरत है? जो असत्य ही है वो बिना कहीं से भी आ सकता है। असत्य का मतलब ही है कि जो नहीं है, उसके आने के लिए क्या मूल स्रोत की जरूरत है? नहीं, सत्य और असत्य आए कहां से ऐसा सोचना गलत है। सत्य और असत्य युगपत है, साइमल्टेनियस है। वे एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं, उनके आने जाने का सवाल नहीं है। जिस दिन तुम्हारा जन्म आया उसी दिन मौत आ गई, आएगी नहीं। वो जन्म का ही दूसरा पहलू है। लेकिन अभी तुमने एक पहलू देखा, 70 साल लग जाएंगे दूसरे को देखने में। ये दूसरी बात है। ये तुम्हारी असमर्थता है कि तुम एक साथ नहीं देख सके। तुमको सिक्का उल्टाने में 70 साल लग गए। बाकी जिस दिन जन्म आया उसी दिन मौत आ गई। जिस क्षण सत्य आया उसी क्षण असत्य आ गया। आ गया कि भाषा ही गलत है। सत्य है, असत्य है, एग्जिस्टेंस है, नॉन एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, अनिस्तित्व है। शंकर ने एक पहलू पर जोर दिया, इसके साथ एक दूसरा पहलू भी ध्यान में ले लेना जरूरी है।
शंकर ने जोर दिया कि ये जो दिखाई पड़ रहा है ये माया है। ये एक पहलू था। बुद्ध ने इससे ठीक उल्टे पहलू पर जोर दिया जो नागार्जुन में जाके पूरा हो गया। उसने कहा जिसको दिखाई पड़ रहा है वो माया है। तो शंकर की भाषा में संसार झूठ हो गया, नागार्जुन की भाषा में आत्मा झूठ हो गया। नागार्जुन ये कहता है कि जो दिखाई पड़ रहा है वो जिसको दिखाई पड़ रहा है। इनमें दोनों में मौलिक आधार वो नहीं है जो दिखाई पड़ रहा है, मौलिक आधार वो है जिसको दिखाई पड़ रहा है। वो झूठ है और सब झूठ उससे पैदा हो रहे हैं। क्योंकि मैं आंख बंद कर लेता हूं, संसार दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मैं सपने पैदा कर लेता हूं। आंख बंद कर लेता हूं, संसार नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन मैं आंख बंद करके सपने देखने लगता हूं। असली बुनियादी झूठ मैं हूं। अगर संसार भी ना हो तो मैं सपने पैदा करूंगा। मजे की बात है कि मैं सपने के भीतर भी सपने पैदा कर लेता हूं। आपने ऐसे भी सपने देखे होंगे जिसमें आप सपना देख रहे हैं। बहुत मिरेकुलस है ये बात कि एक आदमी सपना देख रहा है कि वो सपना देख रहा है। जैसे कि जादूगर के डब्बे के भीतर डब्बे होते हैं, ऐसा सपने के भीतर सपने, सपने के भीतर सपने होते हैं। आप ऐसा देख सकते हैं कि मैं एक फिल्म देख रहा हूं, फिल्म में अपनी ही कहानी देख रहा हूं, उस कहानी में मैं सो गया हूं और सपना देख रहा हूं। डब्बे के भीतर डब्बे डाले जा सकते हैं, इसमें कोई अड़चन नहीं। तो नागार्जुन कहता है कि संसार को किस लिए झूठ कहने की झंझट में पड़े हो, असली झूठ भीतर बैठा हुआ है। नागार्जुन कहता है वो जो भीतर है वही झूठ है। असल बात यह है कि जगत में सत्य और असत्य एक साथ है। अगर किसी ने बहुत जोर दिया कि सत्य ही है तो उसको असत्य को कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा कि वो कहां है। अगर किसी ने जोर दिया कि असत्य ही है तो उसको दिखाना पड़ेगा असत्य कहां है। कृष्ण की दुविधा बड़ी गहरी है और जो लोग दुविधा में नहीं होते अक्सर उथले होते। दुविधा में होना बड़ी गहरी बात है। सौभाग्य से दुविधा मिलती है। दुविधा का मतलब यह है कि जिंदगी को हमने उसकी पूर्णता में देखना शुरू किया। ना हम ये कहते हैं कि ये असत्य है और वो सत्य है, ना हम ये कहते हैं कि सिर्फ सत्य है, ना हम ये कहते हैं कि सिर्फ असत्य है। हम देखते हैं और पाते हैं कि सत्य और असत्य किसी एक ही चीज के तालमेल है, किसी एक ही चीज के स्वर है, किसी एक ही बांसुरी से पैदा हुआ अस्तित्व भी है, अनस्तित्व भी है। और जब कोई आदमी इसको ऐसा पूर्णता में देखता है तब उसकी कठिनाई हम समझ सकते हैं कि वो जो भी वक्तव्य देगा वो कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण के सभी वक्तव्य कंफ्यूजिंग है और बहुत गहरे दर्शन से ही कंफ्यूजिंग वक्तव्य दिए जा सकते हैं। शंकर का माया को अनिर्वचनीय कहना क्या उनका कंप्रोमाइज करना नहीं है? शंकर को तो कंप्रोमाइज करनी ही पड़ेगी। जो भी अधूरे सत्य पर जोर देगा उसको समझौता करना ही पड़ेगा किसी न किसी तल पर जाके, क्योंकि वो दूसरे को इंकार किया ही नहीं जा सकता। वो है ही, उसको किसी न किसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। कहो कि माया है, कहो कि निवृत्ति सत्य है, कहो कि व्यवहार सत्य है, कुछ नाम दो, लेकिन कहीं ना कहीं स्वीकार उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी क्योंकि वो है। शंकर भी ऐसा नहीं कह सकते कि हम माया की बात नहीं करते क्योंकि जो है ही नहीं उसकी क्या बात करनी, उनको भी बात तो करनी ही पड़ेगी। तो शंकर को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। सिर्फ कृष्ण जैसा आदमी कंप्रोमाइजिंग नहीं होता, उसको कंप्रोमाइज की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो दोनों को एक साथ स्वीकार कर रहा है। वो कह रहा है दोनों है। जो एक को इंकार करेगा उसको किसी न किसी गहरे तल पर समझौता बनाना पड़ेगा उस दूसरे से जिसको उसने इंकार किया है। जो दोनों को स्वीकार करता है उसको अब समझौते का कोई कारण ना रहा, समझौते की कोई जरूरत ना रही। ऐसा कहें कि समझौता पहले से ही है। दुविधा में बात तो उसमें अनिर्णायक स्थिति हो जाती है। और आपने पहले ये भी बताया तटस्थता अनिर्णयता किसी भी पक्ष में होना जरूरी है। मैंने कहा कि दुविधा सौभाग्य, इसका मतलब ये नहीं कि दुविधा में रहना सौभाग्य।
इसका मतलब यह है कि जिनको दुविधा पैदा होती है फिर वो दुविधा के पार जाने की चेष्टा में लग जाते हैं। जिनको होती नहीं पैदा वो वहीं खड़े रह जाते हैं, वो कहीं जाते नहीं। तो दुविधा संक्रमण है। दुविधा यात्रा का बिंदु है। दुविधा पैदा होगी तो दुविधा के पार होना पड़ेगा। ये पार होना दो तरह से हो सकता है, या तो किसी पक्ष में हो जाए नीचे गिर के तो दुविधा मिट जाएगी। शंकर से राजी हो जाए, नागार्जुन से राजी हो जाए, दुविधा मिट जाएगी। और जो उनसे राजी होते हैं इसलिए राजी होते हैं कि दुविधा मिट जाती, झंझट के वो बाहर हो जाती। लेकिन दुविधा वो खोते हैं बुद्धि को खोकर। जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको दुविधा होती नहीं। बुद्धि खो दें दुविधा मिट जाती। लेकिन मैं मानता हूं कि ये दुविधा को मिटाना महंगा हुआ, दुर्भाग्य हुआ। दुविधा मिटनी चाहिए बुद्धि के और अतिक्रमण से, और ऐसे बिंदु पर पहुंच के मिटनी चाहिए जहां से दोनों एक मालूम पड़ने लगे और दुविधा न रह जाए। दो में से एक का चुनना, एक रह जाएगा, आप दुविधा के नीचे गिर जाएंगे। ये अगर ठीक से कहें तो ये इर्रेशनल हालत होगी, ये एब्सर्ड हालत होगी। बुद्धि से नीचे गिर गए आप, दुविधा तो मिट गई। पागल इसी तरह अपनी दुविधा मिटाते हैं, बुद्धि छोड़ देते हैं, फिर दुविधा मिट जाती। ट्रांसरेशनल स्थिति भी है, इर्रेशनल के इर्रेशनल बिलो रीजन है, ट्रांसलेशनल अबव रीजन है। बुद्धि के पार जाके भी दुविधा मिटती, लेकिन वहां दोनों एक दिखाई पड़ते हैं इसलिए मिटती। वहां विरोध खो जाता है, एक के बचने से नहीं, दो के मिट जाने से, एक ही रह जाने से। इसलिए मैं कहता हूं दुविधा सौभाग्य, वो अबुद्धि से बुद्धि में ले जाती है, और सौभाग्य इसलिए है कि उससे बुद्धि के पार बुद्धि अतीत का द्वार खुलता है। आपने कहा आचार्य जी शंकर की व्याख्या अधूरी है। गीता पर लगभग 40-50 व्याख्याएं हैं, क्या कोई व्याख्या पूरी भी है? लोकमान्य तिलक की व्याख्या को क्या अधूरी कहेंगे? वो एस्केपिस्ट तो नहीं है, एक्टिविस्ट हैं, पर मॉरलिस्ट भी हैं साथ ही साथ। आप उनके एक्टिविज्म को और शंकर के सुप्रा मॉरलिज्म को दोनों को एक साथ मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कृष्ण पर कोई टीका पूरी नहीं है, हो नहीं सकती जब तक कि कृष्ण जैसा व्यक्ति ही टीका न करे। कृष्ण पर कोई टीका पूरी नहीं है, सब पहलू है, और कृष्ण के अनंत पहलू हैं। उनमें से जिसको जो प्रीतिकर है चुन लेता है। शंकर उसी टीका में संन्यास सिद्ध कर देते हैं, अकर्म सिद्ध कर देते हैं। उसी गीता में तिलक कर्म सिद्ध कर देते हैं, कर्मयोग सिद्ध कर देते हैं। शंकर से ठीक उल्टा पहलू तिलक चुन लेते हैं। शंकर के पहलू को चुने हुए 1000 साल हो गए थे, और 1000 साल में शंकर के पलायनवादी पहलू ने हिंदुस्तान की जड़ों को बहुत तरह से कमजोर किया। भगोड़ापन कमजोर करेगा। हिंदुस्तान में जो भी सक्रिय होने की क्षमता थी उस सबको छीन किया। 1000 साल के अनुभव ने पेंडुलम को घुमा दिया। जरूरी हो गई कि गीता की कोई व्याख्या हो जो कर्म को प्रशय दे, और कहे जोर से कि गीता कर्म के लिए ही कहती। ठीक दूसरे एक्सट्रीम पर तिलक ने वक्तव्य दिया। एक पहलू चुना था शंकर ने अकर्म का, कर्म छोड़ने वाले अकर्म का। तिलक ने दूसरा पहलू चुना कर्म में डूबने वाले। तो कर्म की व्याख्या तिलक ने की, वो भी उतनी ही अधूरी है। बहुत सी व्याख्याएं हैं कृष्ण पर, अंदाजन 50 नहीं 1000, और रोज बढ़ती जाती है, लेकिन कोई टीका गीता के साथ न्याय नहीं कर पाती। उसका कारण है कि कोई टीकाकार ट्रांस रैशनल होने की हिम्मत नहीं कर पाता। असल में टीकाकार सदा रैशनल ही होता है। कहते तो सभी है कि हम तर्क से परे जाना चाहते हैं। वो सब कहते हैं, लेकिन तर्क से पार अगर वो जाएं तो गीता निर्मित हो जाएगी, टीका निर्मित नहीं होगी।
तब गीता बन जाएगी, तब टीका की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। टीका का मतलब ही ये होता है कि जो हमें समझ में नहीं पड़ता उसे हम समझाने योग्य टिप्पणी दे रहे हैं। हाँ, टीका का मतलब ही ये होता है, कमेंट्री का मतलब ही ये होता है कि जो गीता में आपको समझ में नहीं आता वो मैं समझाता हूँ, तो मैं उसकी एक व्याख्या करूंगा, और जब समझाने के लिए व्याख्या करूंगा तो वो तर्क के पार नहीं जा सकती। तर्क के पार अगर कोई भी बात जाएगी तो वो स्वयं गीता बन जाएगी, वो कमेंट्री नहीं रह जाएगी। आप अभी कर रहे हैं वो क्या है? एक बात पक्की है कि वो कमेंट्री नहीं, वो टीका नहीं, तो गीता है। दूसरी बात तुम पर छोड़ता हूँ। क्योंकि कुछ तुम पर भी छोड़ा जाना चाहिए ना। आप आपको दुष्टा तरीके देखते हैं, दास तो वित्त तो भाव न भाव विद्यते, दोनों ही देख के हम लोग को बता दिया। जी मेरे प्रश्न का एक अंश बाकी रहा। शंकर का सुप्रामोरलिज्म और इसका तिलक का एक्टिविज्म, इन दोनों को मिलाने से आप मानते हैं गीता पूरी हो जाएगी? क्योंकि जिस अति नैतिकता की बात आप करते हैं उसकी बात शंकर करता है, तिलक नहीं। तिलक घोर नैतिकवादी है, और जिस प्रवृत्ति की बात आप करते हैं उसकी तिलक करता है शंकर नहीं, वो निवृत्ति मार्गी है। ये बात सच है। शंकर अति नैतिकवादी हैं, सुपर मॉरलिस्ट, क्योंकि नीतिवादी कर्मवादी होगा। नैतिक धारणा कहेगी ये करो और ये मत करो। शंकर कहते हैं सभी कर्म माया है, तो तुम चोरी करो कि साधुता करो, सब कर्म माया है। रात में सपना देखूं कि डाकू हो गया, कि रात में सपना देखूं कि साधु हो गया, सुबह उठ के कहता हूं दोनों सपने थे, दोनों एक से बेकार हो गए। इसलिए शंकर के लिए कोई नीति नहीं है, कोई अनीति नहीं है, हो नहीं सकती। चुनाव का कोई उपाय नहीं। दो सपने में कोई चुनाव होता है? चुनाव तो तभी हो सकता है जब हम दो यथार्थों में चुनाव करते हो। तो चूंकि जगत माया है, इसलिए शंकर के विचार में नैतिकता की कोई जगह नहीं है। शंकर की दृष्टि अति नैतिक है, वो नैतिकता के पार चली जाती है। अकर्म नैतिकता के पार जाएगा ही। इसलिए जब शंकर की टीका की पहली दफा पश्चिम में अनुवाद हुए तो लोगों ने उसे इमोरल ही समझा, उसे समझा कि ये तो बड़े अनैतिक दृष्टि है, क्योंकि अगर कुछ ठीक नहीं कुछ गलत नहीं, सभी कर्म एक सा है और सभी स्वप्न एक से हैं, तब तो आदमी भटक जाएगा, तब तो आदमी पतित हो जाएगा, तब तो आदमी का क्या होगा। तो पश्चिम में जो कि हिब्रू विचार पर खड़े हुए लोग हैं, जहां की सारा धर्म डू दिस एंड डू नॉट डू दिस इस पर खड़ा हुआ है, जहां 10 कमांडमेंट्स के आधार पर सारी संस्कृति खड़ी हुई है, जहां धर्म का मतलब है साफ साफ बताना कि क्या करो और क्या ना करो, उनके लिए अगर शंकर की बात अनैतिक मालूम पड़े तो कठिन नहीं है। लेकिन शंकर की बात अनैतिक नहीं है, क्योंकि अनैतिक का मतलब होता है नीति के विपरीत चुनाव। शंकर की बात अचुनाव की है, चॉइसलेस है, इसलिए अति नैतिक है। वो ये भी नहीं कहते कि तुम अनैतिक हो जाओ, वो ये नहीं कहते कि तुम चोर हो जाओ, वो ये नहीं कहते कि तुम होने को चुनो, यही कहते हैं कि गलती है तुम्हारी, तुम कुछ होने को ही मत चुनो, तुम न होने में हो जाओ। ये अति नैतिक ट्रांस मॉरल दृष्टि है। तिलक की दृष्टि नैतिक दृष्टि है, मॉरल दृष्टि है। वे कहते हैं कर्म में चुनाव है, शुभ कर्म है अशुभ कर्म है, करने योग्य कर्म है न करने योग्य कर्म है, वांछनीय है अवांछनीय है, और मनुष्य का धर्म 8 चाहिए के आसपास, उसमें तिलक और शंकर समाहित हो जाएंगे। लेकिन तिलक और शंकर को जोड़ने से कृष्ण की पूरी दृष्टि नहीं समझी जा सकती। और भी एक कारण है कि तिलक और शंकर सिर्फ 2 दृष्टियां हैं, कृष्ण के बाबत और 1000 दृष्टियां भी, लेकिन उन जोड़, मृत जोड़ में और जीवंत जोड़ में एक बुनियादी फर्क है जो ख्याल में ले लेना चाहिए। मृत जोड़ अपने अंशों का पूरा जोड़ होता है, जीवंत जोड़ अपने अंशों से थोड़ा ज्यादा होता है। जीवंत जोड़ का मतलब है जैसे आप हैं, अगर आपके शरीर के हम सारे अंगों का हिसाब किताब कर लें कि कितना लोहा है आपके भीतर, कितना तांबा है आपके भीतर, कितना अल्युमिनियम है आपके भीतर, कितना नमक है, कितना पानी है,
कितना फास्फोरस, कितना क्या है वो हम सब जोड़ करके निकाल लें तो एक आग के भीतर मुश्किल से 3-4 रुपए का सामान होता है, इत्यादि सब होता है मिला जुला के, वो कोई 3 और 4 रुपए, 5 और 4 रुपए के बीच में होता है। ये सारा अगर हम एक कागज पर रख लें सब और इसको जोड़ दें तो जोड़ तो हो जाएगा, लेकिन आप उसमें बिल्कुल नहीं होंगे, आप भर नहीं होंगे और सब होगा, क्योंकि आप एक जीवंत व्यक्ति थे जो इस जोड़ से ज्यादा थे। इस जोड़ के भीतर थे लेकिन जोड़ ही नहीं थे, इस जोड़ के भीतर मौजूद थे लेकिन जोड़ ही नहीं थे। ये जोड़ पूरा हो जाएगा और आप नहीं होंगे। कृष्ण का जो जीवन दर्शन है वो एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, उसके 1000 पहलुओं पर टीकाएं हुई। उस पर रामानुज कुछ और कहते, शंकर कुछ और कहते, निम्बार्क कुछ और कहते, वल्लभ कुछ और कहते, शंकर कुछ और कहते, तिलक कुछ और कहते, गांधी कुछ और कहते, विनोबा कुछ और कहते, अरविंद कुछ और कहते। ये हजारों कुछ कुछ कहने वाले लोगों का अगर हम सबको इकट्ठा करके रख लें तो भी वो ऑर्गेनिक यूनिटी पैदा नहीं होती जो कृष्ण है। हाँ, सब इकट्ठा हो जाएगा, कृष्ण उसमें नहीं होंगे। हाँ, इससे उल्टी बात जरूर सच है, अगर कृष्ण हो तो ये सब उसमें होगा, लेकिन इससे कुछ ज्यादा भी होगा। इसलिए शंकर और तिलक के जोड़ने से तो कुछ मामला बनता नहीं बड़ा। अगर हम समस्त व्याख्याकारों को, समस्त टीकाकारों को जोड़ लें तो भी वो पूर्ण से कम होगा और मृत होगा, वो जीवंत नहीं हो सकता। वो जोड़ ही होगा, वो गणित का जोड़ होगा, वो ऑर्गेनिक टोटलिटी नहीं हो सकती। इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो कृष्ण की कोई व्याख्या नहीं, मैं कोई उनकी व्याख्या नहीं कर रहा, मुझे उनकी व्याख्या से प्रयोजन ही नहीं। इसलिए मैं जरा भी चिंतित और भयभीत नहीं हूं कि मेरे वक्तव्यों में विरोध हो जाएगा, होगा ही, क्योंकि वो कृष्ण में, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं कृष्ण की व्याख्या नहीं कर रहा, कृष्ण को सिर्फ आपके सामने खोल रहा हूं। मैं अपने को उन पे थोपने का नहीं कोई उपाय कर रहा, सिर्फ उनको खोल रहा हूं। वो जैसे गलत हैं सही है, अनुचित हैं उचित है, एब्सर्ड हैं, इरेशनल हैं, सुपरारेशनल हैं, जैसे नैतिक हैं, अनैतिक हैं, जैसे मुझे उनमें कोई चुनाव नहीं। जैसे कृष्ण को जीवन में कोई चुनाव नहीं है, ऐसा मैं उनमें कोई चुनाव नहीं कर रहा, उनको बस खोले चला जा रहा हूं। इसमें मैं बहुत कठिनाई में पड़ूंगा ही, इसलिए कठिनाई में पड़ूंगा जैसे कि कृष्ण की गीता से हजारों साल कठिनाई में पड़े। तो मैं जो भी कहूंगा वो फिर टीका योग्य होगा, वो टीका योग्य होगा, और आप सब उसकी टीका करते हुए लौटेंगे कि मेरा क्या मतलब था। क्योंकि मैं तो सीधा पूरा ही खोले दे रहा हूं, उसमें मैं कोई ये फर्क कर ही नहीं रहा कि ये कहने से कृष्ण की दूसरी बात कहने में क्या कठिनाई होगी, इसका हिसाब ही नहीं रख रहा हूं। दूसरी बात जब होगी तब दूसरी कह दूंगा, तीसरी जब होगी तब तीसरी कह दूंगा, उनको खोलता चला जाऊंगा। वो जैसे पूरे आपके सामने खुल जाएं। तो जो मैं कह रहा हूं इसलिए मैंने कहा वो व्याख्या नहीं है, वो कोई कमेंट्री नहीं है। फिर आप कृष्ण की बात कर रहे हैं, फिर आप कृष्ण होकर ही ये बात कर रहे हैं। होने की जरूरत तब पड़ती है जब कोई ना हो। होने की क्या जरूरत है, वो होने की जरूरत ही नहीं है किसी को, है ही। आचार्य श्री, अभी अरविंद की आपने बात की, ये सब तो आपने कहा कि आपके वचन पर भी टीका होगा, और शिवंतीलाल ने तुरंत कर ही दिया। मगर टीका लगाने का मामला क्या है कि औरतें लद्दाख प्रदेश पर भी टीका लगाती, तो वो भी शोभा कभी कभी बन जाती है। ये तो ठीक है, आप जो इंटरप्रेट करते हैं, शंकर नेगेट करते करते करते, इल्यूजन कहते कहते वो मॉडर्न निहिलिज्म के पास आ गए।
और आप जो कह रहे हो मुझे बियॉन्ड निहिलिज्म लगता है। श्री अरविंद ने जो टीका श्रीमद् भगवद गीता पर लिखी, उनमें अभी आप चर्चा करते थे तब मेरे ख्याल में वो आ गया कि आप करीब करीब सृष्टि दृष्टिवाद, जिसमें सृष्टि पर भार है, और दृष्टि सृष्टिवाद, दृष्टि पर भार है, परसीवर पर भार है, दोनों के पास आ गए। तो तकलीफ ये होती है कि अरविंद सुपरामेंटल की जब बात करते हैं तो प्रभु की चेतना नीचे उतरेगी तब एक ड्यूअलिज्म आ जाता है, वो आ जाता है कि नहीं? और रमन महर्षि का अजातवाद, वो चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेदवाद के पास और आपके भी पास आता है कि नहीं, वो बताइए। और अरविंद का कृष्ण दर्शन का वो प्रसंग क्या था? अरविंद सुपरामेंटल की बात करते हैं, अति चेतन, अति मनस की बात करते हैं, लेकिन बात है रैशनल। अरविंद बुद्धि से पार कभी नहीं जाते। वे अगर बुद्धि के अतीत की बात भी करते हैं तो बुद्धिगत धारणाओं में ही करते हैं। अरविंद निपट बुद्धिवादी है। तो सबको ही करना होगा जी, बात तो मैं थोड़ी बात करता हूँ। अरविंद निपट बुद्धिवादी है। वे जो बात करते हैं, जिन शब्दों, जिन धारणाओं की वे चर्चा करते हैं, वे सब धारणाएं अरविंद के बुद्धिवाद की धारणाएं। अरविंद के पूरे वक्तव्यों में बड़ी संगति है जो सुपर रैशनल के वक्तव्यों में कभी नहीं होती। बड़ी कंसिस्टेंसी, बड़ा गणित, बड़ा तर्क है जो मिस्टिक के शब्दों में नहीं होता, हो नहीं सकता। मिस्टिक के, रहस्यवादी के शब्द में तो एक शब्द के बाद जो दूसरा शब्द होता है वो पहले का खंडन कर जाता है। अरविंद कहीं अपना खंडन नहीं करते। अरविंद एक सुव्यवस्थित सिस्टम मेकर है। सिस्टम मेकर कभी भी सुपर रैशनल नहीं होता, हो नहीं सकता। सिस्टम बनाना हो तो रीजन से बनती है, और जो सुपर रैशनल होते हैं सदा गैर सिस्टमेटिक होते हैं, उनकी कोई सिस्टम नहीं होती, सिस्टम हो नहीं सकती। व्यवस्था होगी कैसे? अतर्क में, अचिंत्य में व्यवस्था होगी कैसे? इसलिए इस सदी में जितने लोग रीजन के थोड़े पार गए हैं वे सब फ्रेगमेंटरी है, सिस्टमेटिक नहीं। चाहे विटगेंस्टीन हो, चाहे हुसेरल हो, चाहे हाइडेगर हो, मार्लोपांटी हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे लोग फ्रेगमेंटरी। कृष्णमूर्ति हो, ये सब फ्रेगमेंटरी, इनकी कोई सिस्टम नहीं है। रमन की बात मैं करता हूं, इनकी कोई सिस्टम नहीं है, ये कोई व्यवस्था नहीं बनाए। इनके वक्तव्य एटॉमिक, आणविक, और एक वक्तव्य दूसरे वक्तव्य का खंडन कर सकता है, करता है। अरविंद का मामला बहुत भिन्न है। सच तो यह है कि शंकर के बाद हिंदुस्तान में अरविंद के मुकाबले बड़ा सिस्टम मेकर नहीं हुआ, इतना बड़ा व्यवस्थापक नहीं हुआ, लेकिन यही उनकी कमजोरी और गरीबी, यही उनकी दीनता है। क्योंकि वो शब्द और तर्क और सिद्धांत के बड़े माहिर कुशल खिलाड़ी, लेकिन जिंदगी का असली सत्य इन सब के पार है, तो सब विभाजन करके रख देते। असल में अरविंद की शिक्षा पश्चिम में हुई, सारी शिक्षा सीख के लौटे हुए तर्क और गणित, सीख के लौटे हुए पश्चिम के सोचने की अरिस्टोटेलियन पद्धति, सीख के लौटे हुए डार्विन का विकासवाद, सीख के लौटे वो विज्ञान की तर्क चिंतन व्यवस्था, सारा मानस उनका पाश्चात्य। अरविंद से ज्यादा पाश्चात्य मानस का व्यक्ति नहीं था इस सदी में। फिर पूरब की उन्होंने की व्याख्या, तो जो होना था वो हुआ। पूरब के पास कोई तर्क व्यवस्था नहीं है, पूरब की गहनतम अनुभूतियां अतर्क, पूरब के अनुभव अचिंत्य, पूरब के अनुभव अज्ञात अनजान के, ज्ञान के अतीत के, जानने वाले के पार के। पूरब का अनुभव रहस्य का है, मिस्ट्री का है। फिर अरविंद पश्चिम का मानस लेके
और पूरब की अनुभूतियों की व्याख्या करने बैठे। सो एक अच्छी व्यवस्था बनी जो कि पूरब का कोई आदमी न बना सकता था। तो उन्होंने सारी बातें की, अचिंत्य की, और सारे साधन उपयोग किए चिंत के। लेकिन वे बातें ही हैं, इसलिए वे चिंत के माध्यम से कर सके। अगर अनुभव भी अरविंद का अचिंत का हो तो सब कैटेगरीज टूट जाती, वो कैटेगरीज में नहीं जी सकते थे। कहीं कैटेगरीज नहीं टूटती। यानी मजे की बात यह है कि वो उन चीजों के लिए भी धारणाएं बनाते हैं जिनके लिए कभी धारणाएं नहीं बनाई गई थी, जैसे सुप्रामेंटल। वो बस ही गणित बिठा चले जाते हैं, वो सारी बात कर देते हैं। दूसरी बात जो पूछी है वो भी संबंध में ख्याल लेने जैसी। धर्मों का, समस्त धर्मों का चिंतन एक अर्थ में गैर विकासवादी, नॉन एवोल्यूशनरी है। समस्त धर्म दो हिस्सों में बटे रहे। एक हिस्सा है जो क्रिएशन में मानता है, सृष्टि में मानता है, जैसे ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है, सब सृष्टि में मानते हैं। ये मानते हैं परमात्मा ने सृष्टि की। और जो लोग सृष्टि, क्योंकि विकास में मानने का ये मतलब होगा कि परमात्मा ने जब पहले बनाई प्रकृति को, सृष्टि को, तो वो अपूर्ण थी और फिर धीरे धीरे उसमें विकास हुआ। पूर्ण परमात्मा अपूर्ण को नहीं बना सकता है, इसलिए सृष्टिवादी विकासवादी नहीं हो पाता। विकास का मतलब है रोज विकास हो रहा है, सृष्टि का मतलब है एक क्षण में पूरा का पूरा सृजन किया गया है, विकास नहीं हो रहा। जो ऐसा नहीं मानते थे, जैसे जैन या बौद्ध, तो उन्होंने माना कि सृष्टि हुई ही नहीं, जो है वो अनादि, उसका कभी सृजन नहीं हुआ, सृजन हुआ ही नहीं। प्रकृति जैनों, बौद्धों, सांख्यों का शब्द है। अब सब घोलमेल हो गया धीरे धीरे। प्रकृति शब्द हिंदुओं का नहीं, क्योंकि हिंदू प्रकृति कह ही नहीं सकते। प्रकृति का मतलब है जो बनाने के पहले से मौजूद है, प्री क्रिएशन, जो बनाने के पहले से भी मौजूद है, जो सदा मौजूद ही है, जिसको कभी बनाया ही नहीं गया। सृष्टि का मतलब है जो कभी मौजूद नहीं थी और कभी बनाई गई। इसलिए प्रकृति शब्द बड़े और लोगों का है, वो उनका है जो क्रिएशन में मानते ही नहीं, और सृष्टि उनका है जो मानते हैं किसी क्षण में सृष्टि बनाई गई। इसलिए सांख्य जैन उदाहरण, जब बनाया ही नहीं गया तो बनाने वाले का कोई सवाल नहीं, इसलिए ईश्वर खो गया वहां, उसकी कोई जगह वहां नहीं रही, क्योंकि ईश्वर को बनाने वाले की तरह हमें जरूरत पड़ी थी। और जिन्होंने माना बनाया ही नहीं गया, बात खत्म हो गई। जिन्होंने सृष्टि मानी उनके पास सृष्टा है। अरविंद पश्चिम से धारणा लेके आए एवोल्यूशन की। अरविंद की जब शिक्षा हुई तब डार्विन छाया हुआ था यूरोप पर, वो धारणा लेके आए विकास की। यहां आके पूर्वी मनस का जब उन्होंने अध्ययन किया और पूर्वी अनुभूतियों को जब उन्होंने अध्ययन किया, मैं कहता हूं जाना नहीं, उनका इतना गहन नहीं है। मनन और चिंतन उनकी बड़ी तीव्र मेधा है, लेकिन अनुभूति उनकी बहुत क्षीण है। तो जब उन्होंने पूरब का पूरा अध्ययन किया और पश्चिम के मनस और डार्विन के ख्याल को लेके वे आए, तो जिसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, अरविंद में क्रॉस ब्रीडिंग हो गई। वर्ण संकर एक विचार पैदा हुआ। वो वर्ण संकर विचार में विकास का सिद्धांत भारत के मनस में जुड़ गया। अब बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि भारत का मनस प्रकृति की विकास और पश्चिम से विकास का सिद्धांत लेके वो आए, और भारत के मनस की साइकिक चिंतना को दोनों का जोड़ हो गया, तो एक साइकिक एवोल्यूशन का ख्याल अरविंद को पैदा हो गया कि एक मनस का विकास हो रहा है। इस विकास में एक नई बात उन्होंने जोड़ी जो बिल्कुल उनकी थी और बिल्कुल नई है, और इसी कारण बिल्कुल गलत है। मौलिक बातें अक्सर गलत हो जाती हैं, अक्सर, क्योंकि एक ही व्यक्ति उनको खोजता है।
क्योंकि करोड़ों लोग उन्हें खोजते हैं। अरविंद का नवीनतम जो ख्याल है, जिसकी वजह से उनकी प्रतिष्ठा हुई, वो है परमात्मा चेतना का अवतरण। सदा ऐसा ही सोचा गया है कि व्यक्ति उठेगा ऊपर और परमात्मा से मिलेगा, एक ऊर्ध्व गमन होगा। अरविंद कहते हैं परमात्मा उतरेगा और व्यक्ति से मिलेगा। एक तरह से सोचने पर कि मिलन वहां होता है जहां हम भी कुछ चले होते हैं और परमात्मा भी कुछ चला होता है। मिलन तो वहीं होता है, हम भी चले होते हैं, वो भी चला होता है। लेकिन पुरानी धारणा हमारे चलने पर जोर देती थी, उसका कारण था क्योंकि परमात्मा का चलना तो सुनिश्चित है, हमारा चलना ही सुनिश्चित नहीं। वो तो चलेगा ही, इसलिए उसको छोड़ा जा सकता है, हिसाब के बाहर रखा जा सकता है। हमारे चलने भर की बात है। हाँ, अपने 4 कदम उठा लें, उसके 4 कदम उठने ही वाले, इसलिए उसको छोड़ दिया था, ख्याल के बाहर रखा था, क्योंकि उसके चलने पर जोर देने का कहीं परिणाम हमारे चलने की कमजोरी न बन जाए। पड़ा, क्योंकि जो चलने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं थे, उन्होंने कहा ये बड़ी हृदय की बात है, ये लगती है जस्ती। इसलिए हिंदुस्तान में अरविंद की तरफ जितने लोग दौड़े पिछले वर्षों में, उतना किसी की तरफ नहीं दौड़े। उसका कुल कारण इतना था कि जो भी और गहरे अर्थों में नहीं दौड़ सकते थे, वो पांडुचेरी की तरफ दौड़ने लगे। उन्हें लगा कि ये सस्ता मामला है, पांडुचेरी तो पहुंचा जा सकता है और उसके बाद परमात्मा उतरेगा, उसके बाद हमें कुछ। परमात्मा के उतरने की बात सच है, लेकिन हमारे चढ़े बिना वो कभी नहीं उतरता है, तो सब तो उतर जाएगा, क्योंकि परमात्मा तो सब तो उतर जाएगा। फिर कोई हिसाब करेगा, चुनाव करेगा कि इस पे उतरूं, इस पे ना उतरूं। हाँ, तो पांडुचेरी में एक ख्याल पैदा हुआ कि अरविंद कोशिश करेंगे और सब पे उतर जाएगा। ये ख्याल पैदा हुआ, जो कि लोभ बना, जो अभी भी लोभ जारी है। ख्याल ये हुआ कि जब एक पे उतर आएगा, जैसे कि गंगा उतरी भगीरथ पर, तो फिर भगीरथ पे थोड़ी उतर गई सबके लिए, बह गई। तो भगीरथ का काम अर्वित कर देंगे, तो एक दफा परमात्मा उतर गया तो फिर सब पानी पिएंगे, फिर गंगा के किनारे सब बच जाएंगे। ये भ्रम ने बड़ा उपद्रव पैदा किया। मैं मानता हूं ये व्यक्ति को तैयारी करनी पड़ती है, और सामूहिक रूप से कभी परमात्मा उतरेगा ऐसा मुझे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि परमात्मा की तरफ से तो वो सदा उतरने को तैयार ही है, लेकिन समूह कब तैयार होगा? और समूह में आप आदमी ही हैं, सिर्फ उड़ते हुए पक्षी नहीं है, पौधे नहीं है, जंगल के जानवर नहीं है, ये सड़क के किनारे पत्थर नहीं है। परमात्मा जिस दिन उतरेगा उस दिन पत्थर वंचित रहेगा, आपको मिल जाएगा। उस दिन पौधे वंचित रहेंगे, आपको मिल जाएगा। ये सोचना असंभव है। उससे ज्यादा व्यर्थ प्रयोग मनुष्य जाति के इतिहास में कभी नहीं चला। एकदम व्यर्थ प्रयोग चल रहा है, लेकिन वो हमारे लोग के अनुकूल पड़ता है, इसलिए चल सकता है। अरविंद को सोचते वक्त दूसरा नाम स्मरण दिलाया है रमन का। रमन अरविंद से ठीक उल्टे आदमी है। अरविंद बड़े पंडित हैं, तो रमन का पंडित से कभी कोई नाता नहीं रहा। लेकिन रमन अज्ञानी होने की तैयारी में, रमन कुछ जानते हुए नहीं मालूम पड़ता, इसलिए रमन की जिंदगी में जो संभव हो पाया वो अरविंद की जिंदगी में संभव नहीं हो सका है। अरविंद जानकार बने रहे और रमन जान गए। रमन की जिंदगी में घटना घटी, लेकिन क्योंकि वे जानकार बिल्कुल नहीं है, इसलिए उनके वक्तव्य एक ऐसे आदमी के जो ज्ञान की भाषा जानता ही, ज्ञान मिल गया है। रमन कोई सिस्टम तो नहीं बना सकते,
कोई व्यवस्था नहीं दे सकते। रमन के सब वक्तव्य एटॉमिक है, सब आणविक है, ज्यादा है भी नहीं, क्योंकि रमन के पास ज्यादा कहने को भी नहीं, थोड़ा सा कहने को है, वो जितना जाना है, और उस जो जाना है उसको कहने के लिए भी बहुत शब्द उनके पास नहीं है, थोड़े से शब्द हैं जिनमें वो उसको कहे चले जाते हैं। इसलिए रमन को तो एक पन्ने पे इकट्ठा किया जा सकता है, एक पन्ना भी बड़ा पड़ सकता है, एक पोस्ट कार्ड भी काफी। रमन के वक्तव्यों का कोई, लेकिन अगर अरविंद को इकट्ठा करने, इसका यह मतलब नहीं है कि उनके पास कहने को बहुत था इसलिए उन्होंने नहीं जाना, नहीं, इससे कोई बाधा नहीं पड़ती, इससे कोई बाधा नहीं पड़ती। बुद्ध के पास कहने को बहुत है, बुद्ध ने बहुत कहा। बुद्ध रमन जैसे आदमी हैं, अनुभव की तरह, और जानकारी तरह वो अरविंद जैसे आदमी हैं, इसलिए कहने का उपाय उनके पास बहुत है। महावीर ने बहुत कम कहा है, महावीर का ज्यादा समय मौन में बीता, बहुत कम कहा है, बहुत थोड़े वक्त। श्वेतांबरों के पास ग्रंथ हैं, वो भी महावीर के 500 वर्ष बाद इकट्ठे किए गए। ले जाते हैं कृष्णमूर्ति के निकट रखकर समझाएंगे। दूर और पास नहीं है कुछ, कृष्णमूर्ति ठीक रमन जैसे व्यक्ति हैं। रमन से और बुद्ध, अरविंद, इनको मैंने क्यों तोला, उसका कुछ कारण है। कृष्णमूर्ति ठीक रमन जैसे अनुभव, रमन से ज्यादा तर्कयुक्त है, लेकिन कृष्णमूर्ति के तर्क और अरविंद के तर्क में बड़ा फर्क है। अरविंद एक तार्किक है, कृष्णमूर्ति तार्किक नहीं, और अगर तर्क का उपयोग कर रहे हैं तो पूरे वक्त तर्क को मिटाने के लिए ही कर रहे हैं। अगर तर्क की पूरी चेष्टा है तो वो अतर्क में प्रवेश के लिए ही है, लेकिन जानकार बहुत नहीं। इसलिए मैंने दूर का उदाहरण लिया। बुद्ध से मैंने इसलिए कहा था कि आपको दोनों बात ख्याल में आ जाए। बुद्ध का अनुभव रमन जैसा, जानकारी अरविंद जैसी नहीं। दूसरा फर्क है, रमन बहुत मौन है, कृष्णमूर्ति मुखर है। इसलिए कृष्णमूर्ति के भी वक्तव्यों को अगर छांटा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए जो कृष्णमूर्ति को सुनते हैं वो अनुभव करेंगे कि वो एक ही चीज को निरंतर 40 वर्षों से दोहराए चले जा रहे हैं, एक ही बात को दोहराए चले जा रहे हैं। एक पोस्ट कार्ड पर उनके वक्तव्य भी इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन वो कहने में ज्यादा विस्तार लेते हैं। रमन के वक्तव्य निपट एटॉमिक है, उनके आसपास कोई वक्तव्य का, तर्क का, समझाने का जाल भी नहीं है। रमन के वक्तव्य उपनिषदों जैसे हैं, सीधे स्टेटमेंट्स हैं। उपनिषद कह देते हैं ब्रह्म है, फिर वो ये भी फिक्र नहीं करता कि क्यों है कि नहीं, कैसे है, क्या तर्क है, क्यों है, तो कुछ नहीं, सीधे बेयर स्टेटमेंट्स हैं, ऐसा कि है। रमन उपनिषद के ऋषियों से जोड़े जा सकते हैं। इसकी क्या कल फिर बात करें। मन का अजात बोले अजातवाद का बोले। हाँ, रमन है। ये दूसरा पहलू है एक और बात का, जिसे हम निरंतर कहते हैं लेकिन ख्याल में नहीं लेते। सैकड़ों वक्तव्य है इस बात के कि जो है वो मरेगा नहीं, अमृत है, अमर्त्य है। इसका दूसरा पहलू है कि अमर्त्य वही हो सकता है जो अजात हो, जो जन्मा ना हो। तो रमन कहते हैं जो है वो जन्मा नहीं, इसीलिए तो जो है वो मरेगा नहीं। आप कब जन्मे आपको पता है? ये बड़े मजे की बात है। आप कब जन्मे आपको पता है? अगर मुझे कोई ना बताए कि मैं जन्मा, तो क्या मुझे पता चल सकेगा कि मैं जन्मा?
ये इन्फॉर्मेशन जो दूसरों ने मुझे दी, दूसरे मुझे कहते हैं कि फला फला तारीख को फला फला घर में मैं जन्मा। अगर ये खबर मुझे न दी जाए तो क्या कोई भी उपाय मेरे पास है इंट्रिंसिक भीतरी जिससे मैं पता लगा सकूं कि मैं कभी जन्मा? नहीं, आपके पास भीतरी कोई एविडेंस नहीं है कि आप जन्मे हैं। असल में भीतर जो है वो कभी जन्मा ही नहीं, एविडेंस हो कैसे सकता है? आप कहते हैं कि मैं कभी मरूंगा, तो ये भी आउटर एविडेंस है, ये भी हमने किसी और को मरते देखा है, लेकिन हमारे भीतर कोई प्रमाण नहीं है, कोई गवाही नहीं है कि हम मरेंगे। इसीलिए शायद इतने लोग मरते हैं फिर भी हमें ख्याल नहीं पैदा होता कि हम मरेंगे। हम मरते जाते हम सोचते हैं मर रहा होगा दूसरा कोई, बाकी चूंकि भीतरी कोई गवाही नहीं है कि मैं मरूंगा, न भीतरी कोई गवाही है कि मैं कभी जन्मा। भीतर की गवाही किस चीज की है? भीतर की सिर्फ एक गवाही है कि मैं हूं, और कोई गवाही नहीं। तो गैर गवाही की बातें माने जाने के लिए रमन मना करते, वो कहते हैं कि जो जिसकी